start. Let me start, ma'am. Continue, ma'am. Start, ma'am, start. I request everyone, please mute your mic, क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होती है. अपने माइक्स को प्लीज म्यूट रखना. Okay. Now we move to next session that is related to e-content development. I am going to share my slides. Slides are visible now? Yes, ma'am. Ma'am, Okay. yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the next topic we cover today No, is ma'am, I cannot see the slide. what? Not visible. Not Yes. मैम visible. अभी स्लाइड Slide. विजिबल नहीं है. आपका स्क्रीन विजिबल हुआ है बट स्लाइड विजिबल नहीं है. Okay. Now it's visible to everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am, yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So next session is related to e-content development process and techniques. What are e-content? As we know, the internet and education are two things that can go hand in hand. इंटरनेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है एंड वी आर नॉट दैट इट आर नॉट एलियन टू अस टुडे. वी यूज मोबाइल बैंकिंग, शॉप ओवर इंटरनेट एंड इवन रिलैक्स ऑनलाइन. जो अब हम चैट्स करते हैं, वी ऑल्सो रिलैक्स्ड व्हेन वी आर ऑनलाइन. At work, we can no longer imagine functioning without the internet. Without internet, we never exist nowadays. Are changing in education are proceeding so quickly. Right in front of eyes, हमें नई टेक्नोलॉजीज को देखना है, इंटरेक्टिव टास्क को देखना है, एंड टू एनकरेज अवर स्टूडेंट्स. अपने स्टूडेंट्स को भी हमें एनकरेज करना है कि वो ई कंटेंट की तरफ जाए. मोस्ट ऑफ अस आर स्टिल एसोसिएटेड. जितने भी हम बुक्स लिख रहे हैं, स्कूल में पेपर्स बना रहे हैं, कॉलेज में पेपर बना रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में दे आर मच मोर टू ऑफर. जितने भी डिवोटेड टीचर्स है, यंगर जनरेशन है, दे आर कमिंग बाय ई कंटेंट. ई कंटेंट वो डेवलप कर रहे हैं. मूक्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिलेटेड टू ई कंटेंट. एंड ई कंटेंट is basically a component of digital education designed to support both the teacher and student. Students को भी support कर रहा है, teachers को भी support कर रहा है. रिमोट में, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, they also know about and they acquire knowledge through e-content. And e-content can consist of different material. Resources में हम बात करें तो वीडियोस की, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी जो आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट, गेमिफिकेशन, एलिमेंट्स एंड अदर एंगेजिंग मटेरियल. मेटावर्स पे कितनी सारी रिसर्चेज हो रही है और उसमें सारा जितने भी हमारे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, चैट बोट्स, एआई, जितना भी हम डिजिटल हम मॉडिफिकेशंस आज के टाइम में कर रहे हैं, ऑल आर इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री 4.0. इसके बिना आज के टाइम में हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते. यू कैन ऑल्सो कंबाइन द रिसोर्सेज इनटू पीडीएफ और विद हॉटस्पॉट्स और इवन एंटायर इंटरेक्टिव लेसन्स एंड कोर्सेज. सबसे ज्यादा जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ई कंटेंट फ्रॉम टीचर पर्सपेक्टिव, कि अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना टू फॉर द लर्निंग प्रोसेस. आज के टाइम में अगर हम कहें कि इंटरेक्टिव टास्क जो हमारा ई कंटेंट के कोरोना में इतना हेल्पफुल हुआ है, इतने सारे टीचर्स जिनको हम नहीं जानते थे, वो उनके फॉलोवर्स भी बढ़े हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है. जैसे ही ऑफलाइन हुए, उनके सेंटर्स भी चलने शुरू हो गए. That is just because of e-content facility available over that time. They introduce variety of facilitate group interaction. E-content is not a teaching method, but it is a resource that can be used while conducting classes regardless of the chosen method. What are the person involved in this e-content is consultant.
content providers and the infrastructure facilities also there, like infrastructure facility, learning management system, tools, कंटेंट डिलीवरी सिस्टम. एंड इन कंटेंट प्रोवाइडर्स कौन कौन हो सकते हैं? हो सकता है कोई ब्रांड हो, कोई कस्टम है, और या फिर अबाउट द कमोडिटी, किसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं. नेक्स्ट इज द कंसल्टेंट इंक्लूड्स द कंसल्टेंट की स्ट्रेटेजी क्या है, हाउ मच वी हैव टू पे टू द कंसल्टेंट, what are their implementation strategy, how they can use the information technology, what does it mean exactly, the possibility of remote learning from anywhere in the world at any time, e-content is available. आप फोन पे भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी एडेप्टिव लर्निंग है, किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं प्रेजेंटेशंस को, अपने मटेरियल को अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस. तो ये सब चीजें आज के टाइम में, टेक्स्ट बुक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे है, लैपटॉप, फोन एंड टैबलेट्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन पीडीएफ फॉर्मेट विद हॉटस्पॉट अटैच, इजिली हम यूज कर सकते हैं. गेमिफिकेशन एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि आज के टाइम में सब किड्स यूज कर रहे हैं. चिल्ड्रंस आर यूजिंग गेमिफिकेशन एंड आल्सो लर्न हेल्दी कंपटीशन एंड कोऑपरेशन विद अदर प्लेयर्स, अगर वो पॉजिटिव वे में है. हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर चीज पॉजिटिव वे में, अगर हम इंटरनेट का यूसेज कर रहे हैं, यूट्यूब का यूसेज कर रहे हैं, गेम्स को प्ले करवा रहे हैं किड्स से, ऐसी कई सारी कंपटीशन वाली गेम्स है जो कि हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालेगी हमारे किड्स के ऊपर. तो हमेशा हमें उस तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन हमेशा हेल्दी कंपटीशन के साथ, और साथ ही साथ ये देखकर कि क्या ये चीजें हमें हमारे किड्स को हार्म तो नहीं कर रही किसी भी तरीके से. नेक्स्ट है आपका the process of e-learning development. This is a process basically given by oitrade.com. वो अपने यहाँ पे ई कंटेंट डेवलपमेंट का कैसे प्रोसेस करते हैं. फर्स्ट दे इनिशियली कंसल्ट विद द कंसल्टेंट, देन दे मूव टू द कंटेंट क्रिएशन, फिर वो अपना स्टोरी बोर्डिंग, देन दे डेवलप द कोर्स, फिर क्लाइंट का रिव्यू लिया जाता है कि क्या वो एक्सेप्टेबल है जो उन्होंने कोर्स डेवलप किया है, नहीं. देन कोर्स विल बी टेस्टेड. टेस्ट कैसे किया जाएगा? कंज्यूमर, जो भी हमारे यूजर्स है, ऑडियंस है, उनको दिखाया जाएगा, उसके बाद उसका रिव्यू किया जाएगा, फिर उसमें चेंजेस किए जाएंगे. इस तरह से एक प्रोसेस किया जाता है ये कंटेंट डेवलपमेंट का, जिसमें कि कंसल्टेशन मूक्स में हम कितने सारे आजकल ऑनलाइन कंटेंट जाकर दे रहे हैं. वो बुलाते हैं टीचर्स को, आपको एक प्रपोजल भरना है, वो आपको बुलाएंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें आप कंटेंट वहां पर क्रिएट करेंगे, फिर डेवलप होगा आपका, उसकी स्टोरी बोर्डिंग की टेस्टिंग होगी, फिर रिव्यूज लिए जाएंगे कि कहाँ पर आपने ठीक किया है, नहीं किया, देन कोर्स जो आपका है वो टेस्ट किया जाएगा. वी आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड. द स्पॉटलाइट्स मेनली शाइन्स ऑन कंटेंट. The best way is to consistently connect with your target audience is through engaging content that informs, educate and motivate them to reach out and learn more. क्योंकि we are moving to website, to blogs, ebook, e-blast. Social media and more content is the engine that drives digital marketing. क्योंकि पहले क्या होता था, आजकल अगर आप कंपेयर करोगे आज की जो हमारे किड्स हैं और पहले के जो लोग थे, उनमें जो आप कंपैरिजन कर सकते हो, बहुत जनरेशन गैप है. रील्स क्यों डेवलप हुई? क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट हैं, पेशेंस नहीं है बच्चों में. उन्हें क्या चाहिए कि पहले हमारा 5 मिनट का अगर यूट्यूब चैनल पे कुछ आ रहा है, 10 मिनट्स का कंटेंट आ रहा है, 30 मिनट्स का, टाइम नहीं है उनके पास, क्योंकि उनको सेकंड कंप्यूटर भी देखना है, मोबाइल भी देखना है, बहुत सारे काम है उनकी लाइफ में. तो वो क्या करते हैं, उससे हम कन्वर्ट हो गए आजकल रील्स में. रील्स भी हमारे पास ऐसी कई सारी आती है जिससे हमें एजुकेशन मिलती है, और वो फटाफट, आजकल रील्स का क्रेज इसीलिए है क्योंकि पेशेंस की कमी है सब में. कोई भी 30 मिनट तक एक जगह या 15 मिनट तक आज के स्टूडेंट को कह दो कि आपको बैठना है, नहीं बैठ पाता. वो कुछ ना कुछ उसको रहता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं. तो इसीलिए हमारा आज के टाइम में ऑनलाइन कंटेंट का क्रेज बढ़ता जा रहा है. कंटेंट भी यूट्यूब से हमारा रील्स पे आ गया, 2-2 मिनट की, 3 सेकेंड्स की, 1 सेकेंड्स की वीडियोज आ रही है, मोटिवेशनल लेक्चर्स आ रहे हैं. दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन ई कंटेंट. हाउ टू क्रिएट अ ई लर्निंग कोर्स. Step 1 is to establishing the why of your project. कि आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं.
आपको वाई के सारे आंसर्स देने हैं। मान लीजिए मैं कंटेंट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, रिलेटेड टू बिजनेस लॉ मैं डालना चाह रही हूँ यूट्यूब पे अपने वीडियो को, तो मैं क्यों डालना चाहती हूँ, वाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय प्रोजेक्ट। सेकंड इज गैदर ऑल योर करंट मटेरियल, जितनी भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो बाय न्यूज़पेपर, बाय वेरियस वेबसाइट, यू हैव टू गैदर ऑल द करंट मटेरियल्स रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। Step 3 is to distill your topic to an e-learning script। e-learning script में उसे कन्वर्ट कीजिए कि आप उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे उसके क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, बॉडी एंड टेक्स्ट उसका कैसा होगा, कैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे। Step 4 is to define the visual look and feel your project। Step 5 विजुअल लुक एक बार लीजिए, कैसा आपका दिख रहा है प्रोजेक्ट, कैसे यू हैव टू फील योर प्रोजेक्ट कि कैसा, इसमें कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाइए, कहाँ कहाँ पर कमी है। स्टेप 5 इज डेवलप मटेरियल फॉर योर कोर्स। जितना भी आप कर सकते हैं, कितने चैप्टर्स कितने आपको बनाने हैं, उसमें कौन कौन सा मटेरियल यू हैव टू डेवलप फॉर योर कोर्स। स्टेप 6 इज टू असेंबल इनटू अ कोहेसिव कोर्स। सारे कोर्सेज को गैदर करके जितने भी मटेरियल आपने कलेक्ट किए है, असेंबल कीजिए, चैप्टर वाइज उसकी डिवीजन कीजिए एंड असेंबल देम टू वन कोहेसिव कोर्स, जो फ्रेंडली कोर्स हो उसकी तरह आप उसको कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट इज ई कंटेंट फॉर इंटरेक्टिव मीडिया। इसमें बड़ी सारी हमारी थ्योरीज हैं, अडल्ट लर्निंग थ्योरी है, इंस्ट्रक्शनल थ्योरी है, ई कंटेंट अगर हम मीडिया की बात करें। उसके बाद मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, इंटरफेस, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। बेसिकली जो हम इसमें थ्योरीज फॉलो करते हैं, हम इसमें एडल्ट लर्निंग थ्योरी कई पर्सन फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी हम काम कर रहे हैं उसका एक बेस है। बेस है तो वो कई थ्योरीज से डेवलप हुआ है। थ्योरीज उसमें क्या क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो सब आएगा आपका थ्योरीज, जैसे कि एडल्ट लर्निंग थ्योरी है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन थ्योरी है। एडल्ट लर्निंग थ्योरी में बेसिकली क्या है कि हम एग्जामिन करते हैं कि हमारे जो एडल्ट को क्या मोटिवेट करता है टू लर्न, व्हाट आर देयर क्यूरियोसिटी और सिंपल नीड टू नो। हमें एडल्ट लर्निंग थ्योरी में जानना है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और एक अडल्ट कैसे लर्न करता है, अपनी नॉलेज में मास्टर करता है, कॉम्पिटेंसीज एंड न्यू स्किल्स को जानता है। एडल्ट थ्योरी ने ना कुछ प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं, दैट एडल्ट्स लर्न डिफरेंटली फ्रॉम द चिल्ड्रंस। क्या डिफरेंस है, चिल्ड्रन कैसे सीखता है, एडल्ट कैसे सीखता है, उसने अपनी थ्योरी में साफ साफ क्लियर किया गया है कि चिल्ड्रन एक बेसिक फाउंडेशन ऑफ नॉलेज गेन करते हैं, एडल्ट्स हैव एग्जिस्टिंग बेस ऑफ नॉलेज। एडल्ट्स के पास एग्जिस्टिंग बेस ऑफ नॉलेज है, वेयरएज चिल्ड्रन को एक बेसिक नॉलेज से वो स्टार्ट करते हैं। और यंगर लर्नर्स के पास नो चॉइस बट टू स्टडी, कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अडल्ट के पास अंडरस्टैंड व्हाट दे आर लर्निंग, सो देयर मोटिवेशन इज नेचुरली हाई उस केस में। और इट इज नेसेसरी टू बी इन चार्ज ऑफ क्लासरूम। इट इज बेनिफिशियल टू लेट adults वर्क थिंग आउट फॉर themselves एंड ऑर्गेनाइज themselves। एक एडल्ट का ब्रेन डिफरेंट है फ्रॉम द चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपीरियंस डिफरेंट है, मोटिव्स डिफरेंट है, तो उनकी कई तरह से उनको बैरियर्स भी हैं उनकी लर्निंग में, लाइक फोकस नहीं कर पाते, एडल्ट फोकस नहीं कर पाते, वो एक बिग पिक्चर को देखते हैं, सीइंग द बिग पिक्चर, हैविंग अ पर्पस, इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये सारे हमारे एक जो लर्निंग थ्योरी है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, नेगेटिव फैक्टर्स भी है जो एडल्ट्स के अंदर आते हैं। इसी तरह से हमारी एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन थ्योरी है कि हमें किसी को भी कंटेंट में कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे उन्हें समझाना है, तो वो थ्योरी दी गई है ई कंटेंट फॉर इंटरेक्टिव मीडिया में। फिर हमारा एक मॉडल डेवलप किया गया है, एडी मॉडल। एडी मॉडल को हम कहते हैं एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इवेल्युएशन, इंस्ट्रक्शनल, इम्प्लीमेंटेशन। हमारा एक एडी मॉडल है। एडल्ट लर्नर के केस में ये थ्योरी में कंटेंट है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इंटरफेस डिजाइन, इंटरैक्टिव डिजाइन, एडल्ट लर्नर थ्योरी। ई कंटेंट इफेक्टिवनेस, अंडरस्टैंड ऑनलाइन लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट, द साइकिल। फर्स्ट इज वी डेवलप एंड गैदर द कंटेंट, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल डिजाइन हम करते हैं, स्टोरी बोर्ड को बनाते हैं, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंटीग्रेशन एंड डिलीवरी, रिलीज एंड पब्लिश। ये हमारा एक कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस है, हम कैसे कंटेंट को क्रिएट करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा होता है होमवर्क।
हाउ वेल डज अवर ऑर्गेनाइजेशन करंटली रैंक अमंग द कॉम्पिटिशन, क्या हमारा कंटेंट उसका आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, जो ऑर्गेनाइजेशंस में हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं. वी डायरेक्ट content strategy session to set objectives and benchmarks, and also topics for future content development and review existing content that can be repurposed. Calendar up your comprehensive content calendar. एक कैलेंडर बना लिखिए, नोट्स बनाइए और उसमें आप साफ साफ दिखाइए कि अपकमिंग कंटेंट कौन सा है टू प्रोवाइड कस्टमर्स टू क्लाइंट्स एंड कॉन्टेक्ट विद टाइमली एंड रिच न्यू इनसाइट्स. Get cracking, it's go time. Ongoing content we write includes blog, e-letter and other touch point material. Upsize, you can use us to develop premium content like including ebooks, checklist, how to guide, technical article, videos and more. Rank with the best. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, सबने सुना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गूगल का. गूगल में हम आजकल चाहते हैं कि जब भी वो मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग का और वो फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का है, तो मैं हमेशा चाहूंगी कि मुझे वो रैंक 1 पे हमेशा रैंक कर दे, कि जैसे ही मैं क्लिक करूं बेस्ट फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो मेरी कंपनी को लाए. इसके लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि इसमें आप क्या रैंक कर रहे हो. बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हेल्प गेट योर वेबसाइट टू द टॉप ऑफ द गूगल रैंकिंग. ट्राई कीजिए. जब भी कई बार आता है कंटेंट, मान लीजिए हम यूपीएससी का कंटेंट सर्च कर रहे हैं, हमने लिखा यूपीएससी कंटेंट, मेरे पास आ गया सारे दृष्टि आईएएस यहाँ पर है दिल्ली में, उसके सारे कंटेंट्स आ गए, वाजीराम एंड रवि के सारे कंटेंट्स आ गए. तो कहाँ पर कैसे उनका आया, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर वो है. सुना भी होगा आपने विकास दिव्यकृति, उनका सबसे ज्यादा यहाँ पर दृष्टि आईएएस आज के टाइम में, वो भी कोरोना के बाद से इनका चलना शुरू हुआ. उससे पहले चलता था, बट जो एकदम राइज जिसे कहते हैं कि सारे सेंटर्स को पीछे छोड़ना, वो उसके बाद हुआ. तो वो जब भी हमारा गूगल सर्च करेगा तो हम लिखेंगे यूपीएससी कंटेंट, तो हमें दिखाया जाएगा दृष्टि का कंटेंट, तो वो फर्स्ट नंबर पे रैंक कर रहा है. ऐसे हम कैसे अपने कंटेंट को नंबर 1 पे रैंक करें, कैसे हम उसको पॉपुलर करें. रैंक विद द बेस्ट ऑलवेज. कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस. First, we have to analyze the content. This is basically the first stage of content development process. We need to identify the content type. This will help to figure out the most appropriate strategy to present the content. We have to understand the training needs to develop the e-learning that satisfy the e-learner. Like हमारे पास कुछ क्वेश्चन हमेशा रेज होंगे, why is the training required? क्यों जरूरत है हमें ट्रेनिंग की, हमारी ऑडियंस क्या कौन है ट्रेनिंग के लिए, व्हाट स्किल्स नीड टू बी डेवलप, किस तरह के स्किल हमें डेवलप करने हैं, एंड व्हाट लेवल ऑफ ट्रेनिंग इज टू बी डेवलप्ड. कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो आपको हेल्प करेगा. सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो पर्सन होता है जिसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जो आपको इनपुट्स देगा, प्रोवाइडिंग रेलिवेंट इनपुट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द ट्रेनिंग नीड. प्रोवाइड कंटेंट एज अप्रोप्रिएट टू द ट्रेनिंग नीड ऑफ द लर्नर्स. जैसे आप मान लीजिए मेरे पास बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, मेरे पास लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं लॉ में एक्सपर्ट हूं, तो लॉ का मैं काफी कंटेंट दे सकती हूँ. क्या इनपुट मैं दूंगी, मेरे को क्या लगता है मेरे लर्नर्स की नीड है, कैसे मैं अपने कॉन्टेक्ट को फिर वैलिडेट करूंगी कि इसकी जरूरत हमारे ऑडियंस को एक्चुअल में है. जब हमारा कॉन्टेक्ट का गैदरिंग इज ओवर, आवर जॉब इज टू फर्दर ड्रिल डाउन एंड चेक इफ एनी कंटेंट इज मिसिंग और इफ एडिशनल डिटेलिंग इज रिक्वायर्ड. मेरा कंटेंट पूरा है या नहीं है, क्या उसमें एडिशनल चीजों की जरूरत है, कौन से सॉल्यूशन उसको मैट कर सकते हैं. ये जो हमारी स्टेज है, ये क्वाइट रो स्टेज होती है एंड कैन बी रेडली यूज. तो हमारी कंटेंट एनालिसिस की जॉब डज नॉट एंड हियर. वी गो टू कंटेंट डिजाइन. अब नेक्स्ट स्टेज पे हम जाते हैं कंटेंट डिजाइन पे. वी हैव सॉर्टेड द कंटेंट बट वी कैन प्रेजेंट दिस कंटेंट एज इज. दिस कैन बी ओवरवेलमिंग टू द लर्नर्स एंड इंक्रीज देयर कॉग्निटिव वर्कलोड, क्योंकि हमें उसको कंटेंट को चंक डाउन करना है टू मेक इट मोर रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल.
क्योंकि स्मॉल स्मॉल चंक्स में अब मैंने कंटेंट तो बना लिया, अब अगर मैं पूरा ही लिखना शुरू कर दूं विदाउट मेकिंग चैप्टर्स, विदाउट मेकिंग इंडेक्स, में उसको एक तरह से एक्सप्लेन करने लग जाऊं बिना चैप्टर्स डिवीजन के, तो कुछ भी वो मीनिंगफुल नहीं होता, क्योंकि हर कोई पर्सन चाहता है वो चंक्स में स्टडी करे, छोटा छोटा वो स्टडी करे। तो इस जो स्टेज है इस पे हम कंटेंट को डिजाइन करते हैं, कैसे हम एक चैप्टर के बाद दूसरे की माइंड में एक क्यूरियोसिटी हो कि हम सेकंड चैप्टर भी रीड करें, सेकंड चैप्टर से हम और गेन करेंगे, थर्ड कंटेंट भी हम रीड करें, तो हम उसको इंटर रिलेटेड करके उसे वेरियस चंक्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल रहे हमारी ऑडियंस के लिए। थर्ड स्टेज इज कंटेंट डेवलपमेंट। ये हमारा बनता है आफ्टर कंटेंट एनालिसिस एंड कंटेंट डिजाइन, वी नीड टू वर्क ऑन द फाइनल स्टेज दैट इज कंटेंट डेवलपमेंट। जब हमारे डिफरेंट चंक्स डिवाइड हो गए तो अब हम उसमें लेकर आते हैं सॉल्यूशंस को, इन्फोग्राफिक, ईमेलर, क्विक रेफरेंस गाइड्स, वीडियो इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, वेब बेस्ड ट्रेनिंग। बिसाइड यूजिंग दिस टेम्पलेट, हम कई सारे ऐसे टेम्पलेट्स हमारे पास अवेलेबल है जिसपे हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, एंड वेरियस ई लर्निंग सॉल्यूशंस हमारे पास है ऑनलाइन, वेब बेस्ड ट्रेनिंग जैसे WDBT जिसे कहा जाता है, इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, ILT, वहां पर जाके हम इस कंटेंट को प्रॉपरली डेवलप करते हैं ताकि वो ऑडियंस के पास जाकर अट्रैक्टिव लगे, हमारे यूजर्स उसको प्रॉपरली चेक करें। So there are 3 stages of content development process. First is content analysis, second is content design, third is content development. तो ई कंटेंट हमारा कोई भी कंटेंट which is in electronic form, कोई भी कंटेंट ऐसा जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा इज कॉल्ड अ ई कंटेंट। और कंटेंट हमेशा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा दैट मे बी वैल्यूएबल फॉर द ऑडियंस इन स्पेसिफिक फील्ड। कंटेंट हमेशा कंटेंट राइटिंग इसलिए की जाती है ताकि हमारे जो यूजर्स हैं इंफॉर्मेशन गेन करें, एडुकेट हो और इंटरेक्ट हम उनके साथ कर सके। व्हाट आर द फेसेस ऑफ ई कंटेंट डेवलपमेंट? The analysis phase, the design phase, and the development phase. Next is the evaluation phase, implementation phase, and the testing phase. ये हमारे phases होते हैं ई कंटेंट डेवलपमेंट के। डेवलपिंग एंड ई कंटेंट, पहले कुछ चीजें प्री प्रोडक्शन में जाती है, फिर कुछ टाइप्स हमारे पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हैं। प्री प्रोडक्शन में हमारा जो ई कंटेंट है वो कोर्स सिलेक्शन, सबसे पहले हम कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैंने बीकॉम सेकेंड ईयर का कोई सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स बनाना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया कि ये मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का मेरा पेपर है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, तो मुझे इसका कोर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन मीडिया टाइप सिलेक्शन, कहाँ पर हम अपने मीडिया में, कहाँ पर यूट्यूब पे भी लेकर आना चाहते हैं, रील्स भी बनाना चाहते हैं, कौन सा मीडिया हम ऑप्ट करेंगे फॉर ई लर्निंग, उसको राइट करेंगे अपने कोर्स मटेरियल को। प्री प्रोडक्शन में कोर्स को सिलेक्ट किया जाता है, फिर हम उसको प्रोडक्शन में लेकर आते हैं, मीडिया को सिलेक्ट करते हैं, कोर्स मटेरियल को राइट करते हैं, इंस्ट्रक्शन डिजाइन करते हैं, मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का स्टेज आएगा इसमें, फिर सेकंड प्रोटोटाइप चेक होगा, फिर देन इम्प्लीमेंटेशन। और हर स्टेज पे आप देख रहे हो रिव्यू चलता है, रिव्यू, जितना रिव्यू करोगे उतना आपका प्रॉपर सिस्टम कंटेंट डेवलप होगा, उतना ही आपका अच्छा कंटेंट बाद में आएगा। नेक्स्ट इज द ई कंटेंट डेवलपमेंट। ई कंटेंट डेवलपमेंट में जो हमारा मेन मॉडल है दैट इज एडी मॉडल। एडी मॉडल स्टैंड्स फॉर एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। हमारा ई कंटेंट का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं हमारे यूजर्स को अक्रॉस द ग्लोब। अब मैं यहाँ बैठे बैठे किसी प्रोफेसर का अमेरिका से हम लेक्चर सुन सकते हैं, उनका ऑनलाइन अपलोडेड किया गया है, उसको हम सुन सकते हैं। हम अपने वेबसाइट से दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, गुड लर्निंग कम अर्निंग, इसे कहते हैं लर्निंग कम अर्निंग, हेल्प मिलती है हमें इससे, लर्न हम कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं पर्सन। अब जितने ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जितने ज्यादा आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो कोई अर्न भी कर रहा है और हम भी उस लर्निंग से अर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एडी मॉडल। एडी मॉडल में हम फर्स्ट पढ़ेंगे एनालिसिस।
The process of defining what is to be learned, that is analysis. Next is design, the process of specifying how it is to be learned, कैसे उसे लर्न किया जाएगा, प्रॉपर डिजाइनिंग होगी उस कंटेंट की. थर्ड इज डेवलपमेंट, द प्रोसेस ऑफ ऑथरिंग एंड प्रोड्यूसिंग द मटेरियल, कैसे ऑथर करना है आपको, प्रोड्यूस करना है, दैट मटेरियल इज अंडर द डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन, the process of installing the project in the real world context. Evaluation, the process of determining the adequacy, effectiveness and efficiency of the instruction. This is the most important model of e-learning, that is ADDIE model. Analysis, design, development, implementation and evaluation. इसमें हम जो बेसिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इस तरह के कंटेंट्स के, हमारा मेन है कि हमारे को टॉपिक को अट्रैक्टिव बनाना है ताकि हमारी ऑडियंस उसे सही ढंग से सीख सके. हमें उन्हें डिजिटल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं टू द स्टूडेंट एंड द लर्नर, उसे इस तरह से स्टोर एंड प्रिजर्व करना है ताकि उसको एक्सेस कर सके हमारे स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर. टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, हमें क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम को एनहेंस करना है कंट्री में. टू फैसिलिटेट टीचर्स टू क्रिएट एंड शेयर contextual teaching and learning process. To celebrate innovation in resource creation, innovation लेकर आनी है इन द रिसोर्स क्रिएशन, अच्छे से अच्छा कंटेंट डेवलप करना है. बहुत सारे कंटेंट है आज के टाइम में ऑनलाइन, अगर आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया एलिमेंट्स ऑफ ई कंटेंट. मल्टीमीडिया में किस तरह के हमें उसमें फीचर्स डालने हैं, हमें टेक्स्ट डालना है साथ में, जैसे इसमें स्पाइसेस स्टोर में आप देख सकते हो फ्रंट में पिक्चर दी हुई है स्पाइसेस की. एनिमेशन यूज किए जाते हैं हमारी जो भी हम ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं कंटेंट की, उसमें एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई कार्टून आ रहा है चलता हुआ, वो बता रहा है कुछ किसी चीज के बारे में, या किसी का भी एनिमेशन हम आज के टाइम में तो क्रिएट हो सकता है. प्रेजेंटेशन किस वे में आपको दिखाना है, साउंड यूज कर रहे हो आप उसमें, जैसे मूव कर रही है साउंड यूज हो रहा है, वीडियो. तो मल्टीमीडिया जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो है टेक्स्ट, पिक्चर. टेक्स्ट भी कई तरह से, जैसे लिरिक ऊपर इसमें दिख रहा है स्लाइड्स में, किस तरह से हमें लिखना है. पिक्चर्स हमें डालनी है, सपोर्टिंग एनिमेशंस भी डाल सकते हैं, प्रेजेंटेशंस, साउंड एंड वीडियो, ये सारे मल्टीमीडिया हमारे यूज होते हैं इन ई कंटेंट. दिस इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शनल एंड इंस्ट्रक्टर डिजाइन बिल्ड ई लर्निंग. कैसे हमारा स्टूडेंट से टीचर्स तक जाता है प्लान, टीचर से स्टूडेंट तक फिर फर्दर कैसे आएगा, डिपार्टमेंट चेयर उसे कैसे बिल्ड करेगा. ई लर्निंग सिलेबस वो जैसे डिपार्टमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स को देखेगा ई लर्निंग सिलेबस में डिपार्टमेंट का चेयर. नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, असेसमेंट मैपिंग, एविडेंस फॉर आउटकम एंड डिजाइन फॉर अंडरस्टैंडिंग. ये हमारे प्लान होते हैं. फर्स्ट हमारा जो प्लान होता है दैट इज प्लान, नेक्स्ट इज टू बिल्ड और थर्ड इज टू अप्रूव. अप्रूव देख सकते हैं आप इसमें, डिपार्टमेंट चेयर पूरी तरह से उस कोर्स को अप्रूव करेगा. जब हम प्लान कर रहे हैं तो ई लर्निंग सिलेबस को हर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, फिर हम उससे बिल्ड कर रहे हैं, लाइक डेट्स बना रहे हैं सिलेबस की. रैपिड एंड सब्सटेंटिव फीडबैक, फर्स्ट ई लर्निंग यूनिट, फर्स्ट कॉन्टेक्ट, फर्स्ट कंटेंट असाइनमेंट, ग्रेड कर रहे हैं उसे ऑनलाइन क्लासरूम में, साइंड कोर्स चेकलिस्ट. ये सारा एक क्राइटेरिया है कि आपका प्रोसेस है, किस तरह से हमारा एक डिजाइन होता है हमारा ई कंटेंट, उनको किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है. नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ आउटसोर्सिंग ई लर्निंग कंटेंट डेवलपमेंट, कि हमें क्या, कई बार क्या होता है कि हम इन हाउस नहीं बनाते ई कंटेंट, जैसे कि हम उसको आउटसोर्स करते हैं. ई कंटेंट जो बना रहे हैं उनको हम बताएंगे कि हमें इस तरह का ई कंटेंट देना, बनाकर देना है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, हमें कॉलेज में इस तरह का कंटेंट देना है, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम इन हाउस कुछ नहीं बना रहे. कई बार क्या होता है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एक रूम होता है सेपरेट, जिसमें पूरी वीडियो आप बना सकते हो, अपने कंटेंट को डेवलप कर सकते हो, सारी तरह की एनिमेशंस यूज कर सकते हो, वीडियो, साउंड्स, मल्टीमीडिया आप यूज कर सकते हो. तो इस तरह के रूम्स प्रोवाइड किए गए हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में. लेकिन कई बार उसको ना लेकर हम क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देंगे कि कोई बाहर से आएगा वो बनाकर हमें सारा कंटेंट दे देगा. देन in this case what are the benefit? First we reduce expenses. इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें डेवलप करना था वो अब हमें नहीं करना पड़ रहा, हम बाहर
उनको दे सकते हैं, देन इट रिड्यूसेस द एक्सपेंसेस ऑफ दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केलिंग द टीम, क्योंकि वो एक कंटेंट नहीं बना रही है, कितने सारे उनके पास कंटेंट है, तो एक्सपर्टीज उनके पास होगी, वो फ्लेक्सिबिलिटी, उसको कहेंगे हम ये चेंज करो तो वो फटाफट चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज द एक्सेस टू डाइवर्स स्किल सेट्स एंड टैलेंट्स, हमेशा आउटसोर्स में ये हेल्प होती है, चाहे इन केस ऑफ एडवर्टाइजिंग, इन केस ऑफ मार्केटिंग, अगर हम कुछ भी करते हैं, आउटसोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उन्होंने पहले से इतना काम किया है कि हमें उनकी एक्सपर्टीज मिलती है। एक्सेस टू डाइवर्स स्किल सेट्स एंड टैलेंट्स, देन जो हम कंटेंट अपने यहाँ पर 1 ईयर में डेवलप कर रहे हैं वो आपको 2 या 3 मंथ्स में डेवलप करके दे देंगे, क्योंकि एक्सपर्टीज है उनके पास। देन द फोर्थ बेनिफिट इज क्विक डेवलपमेंट। फिफ्थ इज हेल्प इन वैल्यू एडिशन टू योर प्रोफाइल, इट ऑलवेज वर्क्स, वैल्यू एडिशन हमेशा होती है इन योर प्रोफाइल, चाहे आप अपने आप कर रहे हैं, चाहे आपको बाहर से बना के दिया जा रहा है कंटेंट, इट ऑलवेज add value to your profile. Next is direction of content development for smart education. First is rich learning material. करिकुलम आप मेंटेन करते हो मल्टीमीडिया कंटेंट से, असेसमेंट क्वेश्चन से, सप्लीमेंट्री मटेरियल से। देन वी मूव टू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग डायग्नोस्टिक सिस्टम, क्वेश्चन बैंक्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट। लास्ट इज द ओपन मार्केट लिंकेज जो हमारे पास है, एड्यूनेट, साइबर होम लर्निंग सिस्टम, ईबीएस। दीज आर द बेसिक एक्सटर्नल मटेरियल लिंकेज। जब हमने डेवलप कर लिया मटेरियल तो हम यहाँ से उसको लिंक कर सकते हैं, एड्यूनेट, साइबर होम, लर्निंग सिस्टम, यहाँ से हम उसको, और लर्निंग असिस्टेंट एंड मैनेजमेंट हमारी लर्निंग मैनेजमेंट, लर्निंग डायग्नोस्टिक्स, क्वेश्चन बैंक एंड कंटेंट मैनेजमेंट हेल्प करता है इन सब चीजों में। नेक्स्ट इज द माइक्रो लर्निंग कंटेंट्स। एक प्रॉपर जो हमारी स्ट्रेटजी बनी है, कंटेंट स्ट्रेटजी बनी है, इसकी हमें क्या बेनिफिट्स हैं? फर्स्ट इज ब्रिंग, why should I spend time, money and extra efforts on forming a content develop strategy? क्योंकि आज का टाइम हमारा क्या है, कंपटीशन का टाइम है। इनफैक्ट द डेवलपमेंट ऑफ SEO फ्रेंडली एंड हाई कन्वर्टिंग कंटेंट इज वेरी लेबोरियस एंड क्रिएटिव प्रोसेस। आप आज के टाइम में गूगल में कुछ भी सर्च करेंगे, इसमें क्या है कि आपने कितनी बार अपनी जो प्रोसेस है, कितनी बार आपने उसको दिखाया है, गूगल कितनी बार, जैसे मैं अगर कुछ भी सर्च कर रही हूँ, कहाँ पर वो चीज आ रही है बार बार, मान लो मेरा फर्स्ट पेज पे कहीं रेफरेंस नहीं है, सेकंड पेज पे कई बार यहाँ पर आपका काम कर जाता है पेमेंट। इससे भी आप अपने आप को ऊपर की फील्ड में लेकर आ सकते हो कि फर्स्ट सर्च इंजन आपको करे, तो ऑल योर इन्वेस्टमेंट विल बी पेड ऑफ अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, लाइक इंक्रीज योर ब्रांड अवेयरनेस, promoting your product or service, building your business credibility, improving click-through rate and conversion rate, and boosting lead and generation। हमेशा स्ट्रेटेजी का ये यूज होना चाहिए कि कैसे आप उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, कैसे उसे फ्रंट में लेकर आ सकते हो आप। लाइक इन केस ऑफ प्रोसेस फ्लो में हमें एडिटोरियल कंटेंट को डेवलप करना है, डिजाइन करना है, कॉपी एडिटिंग करनी है, एडिटोरियल रिव्यूज चेक करने हैं। What are the micro learning contents? And the items are adequacy, the level of difficulty that enables the generation and updating of content without IT experts। प्रॉब्लम है अगर कोई IT एक्सपर्ट नहीं है तो उसके लिए तो प्रॉब्लम है कि वो कैसे उसको जनरेट करे। कन्वीनियंट, वेब बेस्ड, तभी तो ये क्या करते हैं कि ऐसे सेंटर्स ओपन किए गए हैं जहां पर आप सिर्फ अपना लेक्चर देकर आते हैं और वो आपके कंटेंट को खुद ही मॉडिफाई करेंगे। उन्हें जहां पर एडिटिंग की जरूरत है, जहां पर साउंड्स की जरूरत है, जहां पर लगता है कि इस तरह का मल्टीमीडिया यूज होना चाहिए, वो वहां पर वो करेंगे। वेब बेस्ड कंटेंट लिंक टू द ऑथरिंग टूल कैन बी मेड एंड रिवाइज। एफिशिएंसी, शॉर्ट टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन इन केस ऑफ माइक्रो लर्निंग। माइक्रो मीन्स छोटे लेवल पर, स्मॉल लेवल पे आप कुछ कंटेंट बना रहे हो। यूजेबिलिटी, द ओपननेस एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटपुट थ्रू द web. Recency, newest technology can be applied such as support for mobile devices. This is a content plan method. In this case, first we move to content development.
सबसे पहले ये जानना है हमारी रिक्वायरमेंट्स, देन वी मूव टू रिसर्च, देन वी plan a structure and we develop a structure for e-content, we move to theme design, then we develop the content, उसके बाद उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है, एंड वी रिलीज द कंटेंट। और इसमें ना एक एनालिसिस एडी का जो वाटरफॉल मेथड है वो यही है कि इसके बेस पे हमारी सारी स्ट्रेटजीज डेवलप होती है ई कंटेंट की। कस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, first is the objective and strategy. Define marketing objectives and brand values always. Evaluate all marketing communication programs. How can content marketing help achieve business objective? कैसे हम उससे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं, वो हमें इसमें देखना है। How will content work with existing marketing and communication initiative? Then we move to research. रिसर्च में हम क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस का डेटा को गैदर करेंगे। कहाँ से, मान लीजिए मैं बीकॉम सेकंड ईयर का या मैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बना रही हूँ, कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं, कितने स्टूडेंट्स वो पढ़ेंगे उस टाइम मेरे ऑनलाइन कंटेंट को देखेंगे, वो मेरे को देखना है रिसर्च के थ्रू कि कितनी ऑडियंस को मैं गैदर कर सकती हूँ। लाइक कंडक्ट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग रिसर्च। सोशल मीडिया से मैंने पहले ही कहा था कि सारी रिसर्च आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बहुत इजीली हो जाती है। कंडक्ट सोशल मीडिया मॉनिटरिंग रिसर्च, उनकी प्रोफाइल बेसिस, उनको देखिए वो क्या करते हैं। डिस्क्राइब कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर एंड एटिक्वेट नॉर्म्स। डिटरमाइनिंग कंज्यूमर प्रेफर्ड कंटेंट चैनल्स। रिसर्च कीवर्ड्स। This is the second step in custom content creation process or development process. Third is the creation. Assemble creative content team. Make sure that the tone meets the brand objective. Determine editorial and design approach. Choose the appropriate channel of creation. Creation के बाद जब हमने objective set कर लिए, then हमने research भी कर ली, create कर लिया अपना document, मूव टू डिस्ट्रीब्यूशन की हमें प्रोग्राम्स डेवलप करने अक्रॉस प्री डिटरमाइंड चैनल। इम्प्लीमेंट रीडर डिस्ट्रीब्यूशन। लॉन्च अक्रॉस सोशल मीडिया चैनल्स। आजकल तो सोशल मीडिया पे आपका बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंस्टाग्राम आप देखोगे, स्क्रॉल करोगे, रील्स देखोगे, कोई आपको किसी चीज के बारे में एजुकेट कर रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, कोई आपको हिस्ट्री बता रहा है, कोई आपको ज्योग्राफी से अवेयर कर रहा है, कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के राइट के बारे में बता रहा है। कुछ ऐसे CS आपको दिखेंगे आजकल रील्स में जो आपको एजुकेट करते हैं अबाउट द वेरियस योजना जो हमारे इंडिया में बनती है, किस तरह की योजना आपको बेनिफिट करती है, उसमें आपके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, वो आपके छोटे छोटे फॉर्म में कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपनी स्ट्रेटजीज को। कई ऐसे हैं CS जो आपको इनकम टैक्स के बारे में अवेयर करेंगे, कुछ आपको वीमेंस के लिए क्या योजना है, कैसे आप अगर एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट वहां से कैंसिल हो गई तो कैसे आप रिटर्न अपना ले सकते हैं, इन सब के बारे में एजुकेट कर रहे हैं। और कैसे आपको अगर ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आपकी ट्रेन मान लीजिए कुछ टाइम लेट हो जाती है, तो क्या क्या फैसिलिटी और आप क्या क्या डिमांड कर सकते हो वहां पर। तो पहले लोगों को नहीं पता था, इतनी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में हर चीज का सॉल्यूशन है आपके पास। तो हमें ये देखना है कि हम अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, किस मीडिया के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या मैं यूट्यूब यूज करूं, ट्विटर यूज करूं या फेसबुक यूज करूं। नेक्स्ट इज द मेजरमेंट। ट्रैक मैट्रिक्स टू सी इफ यू हैव अचीव्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेजर कीजिए क्या आपने जितना इन्वेस्ट किया है आपने अचीव किया है या नहीं किया। कई बार हम इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन हमें रिटर्न नहीं मिलते, तो ऑलवेज मेजर योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना रिटर्न इन्वेस्टमेंट में आपके आया है, दैट इज अंडर द मेजरमेंट। और ये हर चीज में होती है मेजरमेंट, नॉट ओनली कंटेंट। आप लाइफ में कुछ भी करते हो तो आप हमेशा ये देखते हो कि क्या ये वर्थ है या नहीं है। इसीलिए जितना हमने अगर इन्वेस्ट किया हमें मिला है या नहीं मिला। नेक्स्ट इज द फीडबैक लूप। रिवाइज एंड ऑप्टिमाइज प्रोग्राम बेस्ड ऑन इनसाइट्स। कंटेंट फिएस्टा कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये किस तरह से अपने डेवलपमेंट प्रोसेस बना रहे हैं फिएस्टा वाले। उन्होंने अपने डिफाइन किए गए हैं कुछ कीवर्ड एंड ब्रेनस्टॉर्म एन एंगल, डेवलप एन आउटलाइन। Sir, please request you to mute yourself. Doctor,
Provis and other participants are please requested to mute অন্য yourself, please. দেবাদ্রি বাবুই তো আমাদের ফাইল দেখবেন। Next is to edit the Dr. article. Pravisish Mondal, please mute yourself, sir. नेक्स्ट यू हैव टू रन आर्टिकल ऑन ग्रामरली कि कोई मिस्टेक ना हो आपके कंटेंट में, आपकी राइटिंग में कोई मिस्टेक अगर वो वहां से डिटेक्ट होती है तो यू हैव टू रिमूव दैट वर्ड और रिप्लेस बाय न्यू वर्ड. देन यू हैव टू ऐड आर्टिकल टू वर्डप्रेस, add images and link, and then you have to publish your article. First is in the e-learning development process is to analyze your goals, target audience and the research. Second is to design the process, objective development and outline strategies. जिनका भी माइक म्यूट नहीं है प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए. Third is the development, identify resources, validate objectives and revise the draft test. Fourth is to implement the e-learning development process through launch learning solution, engage participants and learner. Fifth is to evaluate the quality of learning, जो आपकी learning आपने develop करने की कोशिश की है in the audience. You have to evaluate the quality of learning and resources, that how they accomplish the instructional goals, जो आपके goals से that are achieved or not. There are 6 steps of efficient e-learning course design process. सबसे पहले know your client requirements. First, identify the client requirement and ensures that the following question are answered. What is the training goal? Who is the target audience? And then you have to gather and analyze. मैम आवाज साफ नहीं आ रही, माइक खुला हुआ है इन साहब का. Gather and analyze the input. आप मुझे कह रहे हो मेरी आवाज साफ नहीं आ रही? नहीं मैम, आपकी आवाज साफ है. ये अच्छा. जो प्रोवसी सर का है ना, वो उनका माइक ऑन रह गया है. मैंने इसीलिए सबसे पहले रिक्वेस्ट किया था कि सब आप अपना मेन माइक म्यूट रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस यहाँ भी आती है उस केस में. नेक्स्ट इज टू गैदर एंड एनालाइज द इनपुट. जब हमें अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानकारी मिल गई कि क्या हमारे गोल्स हैं, वी हैव टू ट्रेन कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट इज एनालाइज्ड, द इंफॉर्मेशन इज सॉर्टेड आउट टू आइडेंटिफाई द नाइस टू नो एंड द नीड टू नो द कंटेंट. क्यों जरूरत है, किसको जरूरत है, क्या कंटेंट का फर्क आएगा हमारी ऑडियंस पे या नहीं आएगा. क्रिएटिंग द स्टोरी बोर्ड. We now have to formulate the learning strategy. The instructional designer should decide how the content has to be presented, how much audio and which images are and so on. किस तरह का ऑडियो हम यूज करेंगे. कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ वहां पर जेस्चर्स के थ्रू समझा रहे हो. ऐसे कई सारे कंटेंट्स हैं ऑनलाइन कि जेस्चर्स आप यूज कर रहे हो लेकिन बोल कोई और रहा है, आवाज किसी और की है, आवाज उसमें बनाई गई है. तो किस तरह की ऑडियो आप यूज करना चाहते हो, कि अपनी वॉइस यूज करोगे, किसी और की वॉइस आपने लेनी है. इमेजेस, पीछे से इमेजेस भी चल रहे हैं. मान लीजिए किसी मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो पीछे मैं स्टेथोस्कोप का कुछ बता रही हूँ कि स्टेथोस्कोप से कैसे यूज करना है, तो पीछे उसका इमेज बनी हुई आ जाएगी साथ ही साथ मेरे. तो हमें स्टोरी बोर्ड को कैसे क्रिएट करना है. डेवलप द कोर्स. ईच स्लाइड ऑफ द कोर्स शुड बी developing separately as per the storyboard created using authoring tools, and then the slides are integrated. Review and implement the changes. The quality of the course determines the success, hence the course and storyboard must be reviewed. हमेशा हर स्टेज पे रिवीजन जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी है. क्या हमारा जो बनाया हमने कोर्स है वो सही है या नहीं है. तो हमें हर स्टेज पे रिव्यू करना है एंड इम्प्लीमेंट ऑल द चेंजेस. The course and storyboard must be reviewed at each stage, so to avoid the mistake. Last is to deploy the course. Step number 6. It's time to deploy the course and launch it. The course can be deployed either on LMS, Learning Management System, or a learning portal based on the client requirement. जो भी client की requirement है उस तरीके से आपको उस course को डिजाइन करके लॉन्च करना है. Last step में 5-step process for translating the e-learning course into multiple language.
अब लैंग्वेज का इंडिया में सबसे बड़ा बैरियर है, अगर माना जाए तो हर स्टेट की लैंग्वेज डिफरेंट है। अब हम उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? ट्रांसलेट करना भी जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई, आप अगर इंग्लिश में या हिंदी में लेक्चर ले रहे हो तो हर स्टेट उसको समझ जाए। उनकी अपनी लैंग्वेज है, तमिल है, या फिर उस हिसाब से हमें उसको कैसे ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट इज द इनपुट फेज. In this step, the content is extracted from the course and a detailed storyboard is developed. This storyboard contains all the elements like content, images, and objects. Second is the translation phase. ट्रांसलेशन फेज में हम इसे करते हैं, एक्चुअली डन जब हम स्टोरी बोर्ड बनाते हैं तब ये उस फेज पे किया जाता है. द ट्रांसलेशन इज डन बाय द नेटिव प्रोफेशनल्स, जो उस लैंग्वेज को जानते हैं, एंड प्रूफ रीड बाय अनदर नेटिव प्रोफेशनल, क्योंकि जिसने बनाया हो सकता है वो नहीं जानता, तो नेटिव प्रोफेशनल को बुलाया जाता है. स्टोरी बोर्ड की स्टेज पे उसे कहा जाता है कि इसको ट्रांसलेट कीजिए प्रॉपर, ताकि हर एरिया का जो पॉपुलेशन है वो इसको समझ सके. थर्ड इज द इंटीग्रेशन फेज. Based on the translated storyboards, effort must be taken to localize the content and image placement. Next is the quality phase. In this phase, linguistic and technical quality check is done for the course. कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकली ऐसा तो नहीं है जो हमने इसमें इनपुट दिए हैं वो आए हैं या नहीं आए, तो वो फोर्थ स्टेज पे, क्वालिटी स्टेज पे चेक किया जाता है. Last is the final submission. Deliver the translated course to the client. Final client edit and feedbacks are incorporated and the last project is signed off. इस तरह से हम उसे मल्टीपल लैंग्वेज पे स्टोरी बोर्ड की स्टेज पर हम उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट को, इन डिफरेंट और इन मल्टीपल लैंग्वेजेस. नेक्स्ट इज द बेनिफिट ऑफ ई कंटेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. को क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारे ई कंटेंट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज के? लाइक इंक्रीज यूर ब्रांड अवेयरनेस. इसमें फर्स्ट जो हमारा बेनिफिट है, हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड को पॉपुलर करना, प्रोडक्ट के जो भी हमारा नाम है, गुडविल है, रेपुटेशन है, उसको लोगों को अवेयर कराना. ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड मोनेटाइजिंग, लाइक स्पॉन्सरिंग आए उसमें. बिल्डिंग योर बिजनेस क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इंप्रूविंग क्लिक थ्रू रेट एंड कन्वर्जन रेट. Developing your brand unique tone of voice and messaging and boosting lead generation sale. ये हमारी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए to remove the any disturbance from your workplace, but it will also help to use the content as the prestigious brand representative and a money maker. एक ये हमारा जो बेसिकली इसमें कंटेंट डेवलप किया है इन केस ऑफ ब्रांड अवेयरनेस, इसमें कंटेंट को डेवलप किया गया कि अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें टू द ऑडियंस. बहुत कंटेंट आप अगर देखेंगे आज के टाइम में दिखता है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए. कई ऐसी रील्स है, कई इतने फॉलोवर्स बन गए हैं लोगों को कि अब जैसे गेमिंग एप्स है, गेमिंग एप्स में कुछ इतने पॉपुलर हो गए, उन्होंने सिर्फ क्या किया, गेम खेलते हुए उसे रिकॉर्ड कर लिया. गेम खेलते हुए उसे रिकॉर्ड करने के बाद उन्होंने अपनी वॉइस दे दी. दैट इज ऑल्सो अ कंटेंट. अब वो कंटेंट है, लेकिन उसकी वजह से वो इतना अर्न कर रहे हैं कि उन्हें आज कोई जॉब की जरूरत नहीं है. उनके पास घर बैठकर ही लैक्स आ रहे हैं. 1 मंथ के 10 20 लैक्स जो हमारे ये गेमिंग ऐप के हैं, शॉपिंग एप्स में जो बहुत जिनके इन्फ्लुएंसर हो गए हैं, वो सब घर बैठकर ही आज के टाइम में अर्न कर रहे हैं. ये भी आइडिया है कंटेंट डेवलपमेंट का कि सिर्फ गेम खेली, उसको रिकॉर्ड की और उसमें वॉइस डालनी शुरू कर दी. और ऐसे बहुत सारे आजकल इन्फ्लुएंसर हैं जो सिर्फ इन चीजों से ही अर्न कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिकिंग एंड मोनेटाइजिंग इट, लाइक ऑफरिंग स्पॉन्सर्ड पोस्ट. बिल्डिंग योर बिजनेस क्रेडिबिलिटी एंड अथॉरिटी. इंप्रूविंग क्लिक थ्रू रेट एंड कन्वर्जन रेट. डेवलपिंग यूर, हमेशा अपने माइंड में एक यूनिक आइडिया, यूनिक टोन ऑफ वॉइस एंड मैसेजिंग हमेशा रखिए. बूस्टिंग लीड जनरेशन एंड सेल्स. कैसे हम अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं. ई कंटेंट डेवलपमेंट प्रोसेस ये हमारा है. स्टैटिक कंटेंट एंड स्टोरी बोर्ड, इसमें हम देख सकते हैं इन्फ्लिबनेट आज के टाइम में सब विद्वान आईडी बना रहे हैं. इन्फ्लिबनेट का जो इनिशिएटिव है, वेब डेवलपमेंट टीम, वेब इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर, पाठशाला, दिस इज द होस्टिंग सर्वर. एंड फेज 1 में ऑथर्स रिव्यू करते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स आकर अपना बताते हैं, और फिर हमारे ऑथर्स उसे रिव्यू करेंगे उस कंटेंट को.
देन गोज टू इन्फ्लिबनेट वेब डेवलपमेंट टीम। इसमें बहुत सारी चीजें, अगर आप खोल के देखोगे इन्फ्लिबनेट की साइट को तो बहुत सारे कंटेंट्स आपको इसमें मिलेंगे। पाठशाला, इसमें भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। The next is the image editing tools for e-learning soft development। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हमारे इमेज को एडिट करते हैं जब हम ई लर्निंग कंटेंट को डेवलप करते हैं। फर्स्ट इज स्नैगलेट, SNAGLT, अ स्क्रीन कैप्चरिंग एंड इमेज एडिटिंग टूल। स्नैगिट आप अभी भी ओपन करके देख सकते हैं गूगल में। तो स्नैगिट जो एडिटर है वो यूज करते हैं हम उसे टू मेक अ स्मॉल चेंजेस टू स्क्रीनशॉट जब हम कई बार ले लेते हैं कि स्क्रीनशॉट हम इसमें डाल देंगे, उसको क्रॉप करने में एडिंग एरोज अगर उसमें ऐड करना है। अब तो स्नैग तो एक टूल है ही स्नैगिट, बट इसके साथ साथ भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जो हमारा ज्यादातर हम यूज करते हैं। अडोब फोटोशॉप हो गया आपका, स्नैग टूल हो गया, ग्रीन शॉट एंड पेंट शॉप प्रो। Adobe Photoshop क्या करता है? It allows users to paint and edit picture interactively on the computer screen and save them in one of the many popular bitmap और raster formats such as JPEG में convert करना है, PNG में convert करना है और GIF में convert करना है। तो हम ये tools use कर सकते हैं किसी भी image को edit करने में for e-content development। और वैसे भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ई कंटेंट डेवलपमेंट में तो हमें पेस्ट करना है तो हमें ये सपोर्टिंग टूल्स हैं। अगर आपको वैसे भी अपनी इमेजेस को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो वी यूज दीज टूल लाइक ग्रीन शॉट। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो हमें अलाउ करता है टू टेक द स्क्रीनशॉट। तभी मैं कह रही हूँ कि आज के टाइम में अगर कोई साइट आपको बहुत कह रही है कि मैं बहुत सेफ है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, फिर भी वो थर्ड पार्टी एक्सेस उसको कर सकती है। कोई पिक्चर सेव नहीं है। पहले फेसबुक पे स्क्रीनशॉट नहीं लिए जाते थे, मतलब बीच में इन्होंने ऐसा किया, अब तो दोबारा से वो डाउनलोड हो जाती है फोटो। बीच में इन्होंने कुछ ऐसे प्राइवेसी फीचर को लाए थे जिसमें कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते थे। बट अगर उस फोटो को सामने वाला दूसरा कैमरा आके फोटो क्लिक करता है और उसको क्रॉप कर देता है, उस केस में क्या कर सकते हैं? तो इसलिए कुछ भी सेफ नहीं है। इट इज अ ग्रीन शॉट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू take screenshot. It allows us to save them in a one of the many popular vectors graphic formats। इसका जो लिंक है वो getgreenshot.org है। Paint Shop Pro, it is a raster and vector graphics editor। It can be used to add arrows, rotate, resize, skew, crop। अगर इमेज को करना है, करंट फोरग्राउंड कलर करना है, अब तो कैनवा पे भी आप सब कुछ कर सकते हो, इमेजेस को बना सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस तरह के काफी सारे आज के टाइम में टूल्स हैं जिसमें हम इन सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जो कि हम इमेज एडिटिंग टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट इज द 9 सोशल मीडिया टूल्स विच यू कैन यूज फॉर ई लर्निंग। कौन कौन से टूल्स ऐसे हैं जो हम ई लर्निंग के लिए यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इज iTalk, Instagram मोस्ट पॉपुलर इन टूडेज टाइम, एवरनोट, लिंक्डइन भी सबका ही होगा आज के टाइम में, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। These are the 9 social media tools, popular social media tools that are used for e-learning nowadays। सब कंटेंट हमारा यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, तो ये कंटेंट यहाँ से हम इजिली स्टडी कर सकते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट, डिलीवरी एंड अ पिक्चर। फर्स्ट इज द कंटेंट ऑथरिंग टूल्स। हमें इसको जब हमने टूल को डेवलप किया एग्जिस्टिंग कंटेंट को, तो हम इसे क्रिएट करते हैं, फिर हम इसे वेरियस चंक्स में, जैसे इस ब्लॉक्स इसमें दिखाई दे रहे होंगे, ब्लॉक्स में हमने उसे छोटा छोटा बनाया। देन उसके बाद हमने उसको असेंबल किया। असेंबल करने के बाद ब्लॉक्स वो असेंबल हुए, देन इंपोर्ट किया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में हमने इसको इंस्टॉल किया। तो जब हमारा वो असेंबल होकर गया, देन ऑडियंस ट्रैक करेगी उसे इन छोटे छोटे फॉर्म्स में, उसको ट्रैक करेगी और पढ़ेगी। इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम उसको असेंबल करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और ट्रैक करते हैं इन केस ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट डिलीवरी। दिस इज अ बिग पिक्चर ऑफ कंटेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज हाउ टू make content or evaluate the content, compile the
what model are used in the content development, what are the creation tools। ये आपका एक स्लाइड में सारा जितना अभी तक हमने किया वो सारा एक स्लाइड में आ गया आपका कि किस किस तरह से हम इसमें टोटल वर्क करते हैं। फर्स्ट कंपाइल करेंगे कंटेंट को, एनालाइज नीड, आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड नॉलेज, आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन वी वेरियस पॉइंट्स टू इवेल्युएट, कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमारी लर्निंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करेंगे, एंड दैट हेल्प्स टू क्रिएट नॉलेज कंट्रोल। फोर्थ इज द एडी मॉडल। Fifth is the selection of element for design in case of images, videos, interaction and questionnaire. Select a creation tool like Adobe Captivate, Adobe Presenter, Camtasia, Storyline 2, .html, .javascript। ये हम इसमें creation tools हैं हमारे। End-to-end content development process is designing, developing, implementing, evaluating and analyzing all the needs like design, session plan, storyboarding and prototype, develop the process like multimedia production, course development, implementation, pilot deployment, stakeholder communication, learning system deployment, and evaluate means to collect the data, interpret the result and measure the result। कौन कौन से फीचर्स हम यूज कर सकते हैं इन योर ई लर्निंग ऐप में, लाइक सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, ऑफलाइन एक्सेस भी हम कि आप जरूरी नहीं है कि पर्सन के पास इंटरनेट हो, आप ऑफलाइन भी उस कंटेंट को एक्सेस कर सके। सोशल मीडिया पे हम दिखाएंगे क्लाउड होस्टिंग, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट सिस्टम। अगर हम अपने कंटेंट में सारे फीचर्स लाएंगे तो ये हमारा जो कंटेंट है ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकता है। अगर ये सारे फीचर्स लाइक 3D, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी मॉडल्स होने चाहिए उसमें, एजुकेशनल प्लान होना चाहिए उसमें, ट्रैकिंग बोर्ड, रिवॉर्ड सिस्टम इज ऑलवेज देयर कि अच्छा है तो रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट इज द टेस्ट, पायलट टेस्टिंग, मेन टेस्टिंग, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन में आपका सारे मीडियाज के थ्रू आप दिखाइए। तो जब भी हम कोई अपनी ई लर्निंग ऐप को जनरेट करते हैं, ई लर्निंग कंटेंट को डेवलप करते हैं, तो ये सब फीचर्स होना मस्ट है, होने भी चाहिए ताकि आपकी वो ई लर्निंग ऐप पॉपुलर हो, ई लर्निंग ऐप आपकी चले। नेक्स्ट इज ई लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस। परफॉर्मेंस एनालिसिस मीन्स टू हेल्प meet important organizational goals by filling a gap in the knowledge and skill, defining the e-learning content, design, development, testing and implementation. This is a organizational development process जो हमने किया था, like contracting, diagnostic, data collection and analyzing, designing and leading and manage the change. Last is the evaluation जो हर एक हम स्टेज पे देख सकते हैं कि evaluation होगा। Pros of e-learning content development outsourcing, like cost reduction, quicker turnaround time, access to best practices and additional business gain। क्योंकि अगर हम इतना टाइम स्पेंड करेंगे अपने यहाँ पर ही कंटेंट को डेवलप करने के लिए और वही हम आउटसोर्स कर देते हैं, तो हमारे जो मेन वर्क हमारा और कुछ हम टारगेट करेंगे तो हो सकता है हम कहीं ऐसी पॉइंट पे टारगेट करें जहां से हमें वी गेट एडिशनल बिजनेस गेन फ्रॉम दैट। Next is forms of e-content, audio, video, simulation, animation, interactives, e-books, immersive content, energized book, immersive content के अंदर आएगा augmented reality और virtual reality, visual, text, rich internet application, games, e-journal, database, presentation। visual में images भी आ सकते हैं और graphic भी। इस फॉर्म में हमारे e-content आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में। सिर्फ ऑडियो भी आ सकती है, हम वीडियो ना दिखाएं, सिर्फ वीडियो के साथ हम वॉइस किसी और की अटैच कर दे। वीडियो आजकल तो ऐसी वीडियोस भी आती है जो आपको समझा देगी सब कुछ, बेशक उसमें वॉइस हो या ना हो, तो वीडियो के फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं। ऑडियो वीडियो बोथ भी दिखा सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में भी दिखा सकते हैं, जिसमें आप जैसे फील करते हो कि आप भी उसका पार्ट हो। ऐसी कई गेम्स हैं, ऐसे कई 6D, 7D, 9D, अब तो आप काफी सारी चीजें देख सकते हो कि आपको लगेगा आप उस गेम के प्लेयर हो, आप भी उनके साथ प्ले कर रहे हो। तो ये सब आपका आएगा वर्चुअल रियलिटी में। ऑगमेंटेड रियलिटी में आप पूरी तरह से उसमें आपको ये नहीं लगेगा कि आप वहां खेल रहे हो, आपके आसपास सराउंडिंग्स में खेल रहे हैं, लेकिन आप हो रियलिटी में।
तो वो आपका कॉन्सेप्ट है ऑगमेंटेड रियलिटी का। तो इस तरीके से भी आप अपने कंटेंट को पॉपुलर कर सकते हो, जैसे वो गेम्स का ऐप है। प्रेजेंटेशन, सिर्फ प्रेजेंटेशन के थ्रू आपकी स्लाइड्स दिखाई जा रही है। डेटाबेस, ई जर्नल्स, बहुत सारे ई जर्नल्स हैं जो आज के टाइम में स्टडी करते हैं किसी पेपर को लिखने से पहले। गेम्स, रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जहां पर आप देखेंगे कि ई कंटेंट बहुत ज्यादा है। टेक्स्ट, विजुअल, इमेजेस और ग्राफिक्स के थ्रू। Next is the e-learning capabilities. 500 plus hours of e-content development conversion experience, like experience with latest tool and technology in content and simulation technologies. Diverse experience across the broad spectrum of industry and sectors included. कौन कौन से sectors हैं जो इन सब का use कर रहे हैं? That is banking, media and publishing, information services, professional services, manufacturing, technology, engineering, hospital, healthcare, government and higher education. ये सारी इंडस्ट्रीज इनका यूज कर रही है। एंगेजिंग एंड रिजल्ट ड्राइवन कस्टम कोर्सेज फॉर अ वाइड रेंज ऑफ ट्रेनिंग एंड असेसमेंट स्ट्रेटजीज फॉर द visual and auditory and kinesthetic learners. Top 6 benefits of e-learning content development outsourcing. Next is the 11th step to successful content development. कैसे हम लास्ट में ये पढ़ेंगे कि कैसे हम एक कंटेंट डेवलपमेंट को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस किस तरह के हमारे एनालिसिस होंगे। फर्स्ट इज गोल सेटिंग. सेट मेजरेबल एंड रियलिस्टिक गोल्स. Align your content goals with overall marketing strategy. Funnel analysis makes sure all buyers' journey stage are covered. Look for content performance gap. Create conversion paths for user acquisition. Planning. Create shared content calendars and plan across content clusters. Writing is necessary. Like make sure your texts are easy to read, grammatically correct, maintain a consistent tone or voice. 9th step is the optimization. सबसे पहले अपने गोल को सेट करो, फिर ऑडियंस की रिसर्च करो, then move to storytelling, then funnel analysis, planning, ideation, writing, then briefing, then optimization, promotion and tracking. promotion में आपका लास्ट स्टेप जो है वो है ट्रैक इंटरनल एंड एक्सटर्नल publications. Never stop monitoring and auditing your content. Try out advanced content analytics tool. Future plans in learning resources development area. Education 4.0, Industry 4.0. हम पहुंच चुके हैं उस फील्ड में जहां पर हमें ई कंटेंट की, हमें ऑनलाइन डिजिटल इंडिया में रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उसके बिना आज के टाइम में हम सक्सेसफुल नहीं है। लाइक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्चुअल लर्निंग लैब, एजुकेशनल लैब, सिमुलेशंस, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज, स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप इन रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ लर्निंग रिसोर्स डेवलपमेंट इन प्रोजेक्ट मोड, वीडियो लेक्चर रिपोजिटरी ऑफ इंस्टीट्यूट। हमारे सब कॉलेजेस में आजकल, सब यूनिवर्सिटीज में लेक्चर रिकॉर्ड होने शुरू हो गए हैं। ई कंटेंट हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। हम अगर नैक का भी रैंकिंग करते हैं तो उसमें स्लो एंड फास्ट लर्नर का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें हम जो स्लो लर्नर्स को है उनको ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और उनको ज्यादातर हमारे फास्ट लर्नर्स भी बनाते हैं, टीचर्स भी बनाते हैं उन कंटेंट को और उनको प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अ रिपोजिटरी recording videos by institute faculties and expert in webcast studio and making them available on a channel. Lab-based video and e-content at institutional level. Video and e-content for industry and other organization. Immersive technologies based like virtual reality, 3D simulation, digital twins, मैन्युफैक्चरिंग, वर्चुअल लैब्स एंड मूव्स ऑल आर इंक्लूडेड इन एजुकेशन 4.0। आज के टाइम में हम मूव कर चुके हैं, एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी हम एडवांस हैं, 4.0 की तरफ मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्री 4.0। तो अब हम इन सब की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमें भी अवेयरनेस की जरूरत है
हमें ये सब चीजें आनी चाहिए आज के टाइम में। डेवलपमेंट, क्रिएशन, कैसे उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, कंटेंट को किस किस तरह के हम सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, किस किस तरह के फीचर्स हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। आस्क योर क्वेश्चंस नाउ। थैंक यू मैडम। हाँ मैम, मुझे एक सवाल ये पूछना था। पहले उन्हें आने दो, पहले उनसे वो जो आपने पूछा था ना, कोई और, रूपाली मैम, रूपाली मैम। रूपाली मैम पहले पूछेंगी। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे यहाँ डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन है, तो हम अगर अपना लैपटॉप ले जाएं, उसमें प्रेजेंटेशन बना के ले जाएं, और हमारे यहाँ जो गेस्ट लेक्चर देने आते हैं वो लोग भी अपना लैपटॉप लेके आते हैं, तो क्या वहां पे भी डेटा चोरी होने का या आपके हमारे कंप्यूटर में कुछ मतलब थेफ्ट हो सकता है? ऐसे करना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए, अगर आप लेक्चर लेने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पेन ड्राइव में लेक्चर लेकर जाइए। अगर आप अपना चलिए अपना सिस्टम लेकर जा भी रहे हैं तो आप ठीक है, अपने सिस्टम को अटैच कीजिए, डायरेक्ट पीपीटी जो भी आपने प्रेजेंट करना है अटैच कीजिए। ज्यादातर चांसेस होते हैं, देखो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आर ऑलरेडी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, उसको हम ये नहीं मान के चलते कि वो इस तरह का काम करेंगी। लेकिन हाँ, अगर आपको जरा सा भी लगता है डाउट, कहीं पर आप ऐसे लेक्चर लेने जा रहे हो जहां से आपको लगता है कि आपका डेटा ब्रीच होने के चांसेस है, तो वहां पर अपनी पेन ड्राइव यूज कीजिए, वहां पर अपने सिस्टम को मत लीजिए। वैसे ज्यादातर रिप्यूटेड होते हैं सारे इंस्टीट्यूशंस, वो ऐसे काम नहीं करते। लेकिन जैसे जो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने अपने कॉलेज में एक हेल्थ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराया था, तो डॉक्टर्स आए थे, वो लोग अपना लैपटॉप लेके आए थे, तो उन्होंने कनेक्ट किया उस स्क्रीन के साथ, डिजिटल डिस्प्ले के साथ, और फिर हम भी करें, वो भी कहाँ कहाँ जाते हैं। तो मतलब मेरा ये पूछना है, क्या ये रिस्की हो सकता है? नहीं, ऐसे तो आपके सिस्टम में तो नहीं आएंगी ये सब चीजें। लेकिन अगर आप उस सिस्टम को पहले से आपने उसमें फीड कर रखा है कुछ कि आप इनका डेटा को गैदर कर सकते हो, तो ऐसा वैसे प्रोबेबली नहीं होता। बहुत कम ऐसे चांसेस है जहां पर क्रिमिनल ही ऐसा हो कि वो ये सोच के बैठा हो कि इसके डेटा को हमें गैदर करना है, तब हो सकता है ये चीजें, कि उसने पहले से ऐसा सिस्टम वहां पर लगा दिया है कि वो सब कुछ आपका डेटा हैक कर रहा है। जैसे कि हम जाते हैं ना एयरपोर्ट्स, और इसमें आजकल पहले से ही चार्जर अवेलेबल होता है, तो उसमें एक चिप होती है जिससे हमारा ना डेटा सारा उसके पास रिकॉर्ड हो जाता है मोबाइल का। इस तरह से अगर किसी ने शरारत की हुई है तो वो पॉसिबल है कि हो सकता है, लेकिन ये मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज ऐसे काम नहीं करते। हाँ, अगर किसी बच्चे की शरारत है तो फिर हो सकता है डेटा उसमें हैक हो सकता है सारा। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Ma'am, one question from me, sir. Ma'am, one question from me, sir. Yes. Ma'am, my question is that will you tell us something trick or hints in order to verify fake Facebook account? I would like to know some tricks to verify the fake Facebook account. Tell me, madam, something. There is no specific trick to verify. Always use your mind. You have to study all the profile information jitni bhi hai about about their friends also. You have to study information about their friend also, कि क्या उसने लॉक की हुई है प्रोफाइल या नहीं की हुई। उसके बाद आपको बहुत इजीली पता लग जाता है ये फेक है। कई बार आपको गो टू द पिक्चर्स ऑफ दैट पर्सन, कि क्या उसने किस तरह की पिक्चर्स उसमें लगाई हुई है, किस तरह के फ्रेंड्स उसके हैं। कई बार ऐसे अकाउंट्स होते हैं ऑल आर फीमेल फ्रेंड्स, कहीं जगह पे पता लग जाता है कि फीमेल हैं, बॉयज हैं, ये कहीं ना कहीं इसकी जो आईडी है वो गलत है। तो यू हैव टू यूज योर माइंड, अप्लाई योर माइंड, देन यू डिटेक्ट अबाउट द फेक फेसेस ऑन फेसबुक बेसिकली। मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। यस, हेलो। यस, हेलो मैम, सीबीटी और ई लर्निंग, हाउ मच डिफरेंसेस आर देयर मैम? CBT. Can you please tell me the full form of CBT? Ma'am, CD-based training. Earlier they used to offer some organization CBT, CD-based training.
एक्चुअली And now ई we are लर्निंग, हाँ accessing. हाँ ठीक है, मैं समझ गई। मैं इसीलिए पूछ रही थी कि आपको इसका कंप्यूटर का बेसिकली ये टर्म होता है, इसमें हम सीबीटी जो टर्म हम यूज करते हैं, बेसिकली हम यूज करते हैं यूज ऑफ कंप्यूटर टू लर्न। लेकिन ई लर्निंग का जब हम यूज करते हैं, वी लर्न फ्रॉम एनी डिवाइस, वी लर्न फ्रॉम एनी डिवाइस। जो ई लर्निंग है जो हमारी, दैट इज मोर फ्लेक्सिबल देन सीबीटी, क्योंकि सीबीटी में क्या है कि वी ऑलवेज यूज कंप्यूटर टू लर्न, बट इन केस ऑफ ई लर्निंग लर्नर्स हैव टू लर्न एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। हम लर्न कर सकते हैं उस केस में, हमें सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम कहीं पे भी बैठकर उसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन सीबीटी इज बेसिकली द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू लर्न। तो फ्लेक्सिबल हमारी अप्रोच जो मानी जाती है, मेन जो हमारा ये हमारा डिफरेंस है यही है कि जो हमारा सीबीटी है उसमें हम लर्न कर सकते हैं ओनली फ्रॉम द कंप्यूटर, और जो ई लर्निंग है लर्निंग फ्रॉम एनी डिवाइसेस, एनी डिवाइस। लाइक पीयर टू पीयर लर्निंग इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ सीबीटी, वीडियो ट्रेनिंग एंड वेबिनार। उस केस में ये सारे आपके दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सीबीटी। तो हमारी जो बेसिकली है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग। इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपसे पूछा था कि आपको इसकी फुल फॉर्म का कंप्यूटर का पता है या नहीं पता। हाँ जी, डॉक्टर किसान, कुछ आपने पूछना है? हेलो मैडम। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी बताइए। मैडम, Madam, I am particularly interested in understanding, do we need to be concerned about accessibility and inclusivity in our digital materials? What kind of considerations or strategies we can adopt? Especially when can you and please inclusivity means when there are students, learners with different learning needs, especially with disabilities. So what kind of things we can think of when we create our digital learning material? देखिए, अगर एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी की आप बात करते हैं तो वी डिजाइन ई कंटेंट फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फॉर द स्टूडेंट एंड आल्सो द टीचर। And accessibility and inclusivity is always a mindset of a person rather than the collection of regulation and checklist। ये हमें अपने आप ही चीजों में इन्वॉल्व करता है। accessibility क्या है? is about sure that barriers that ये प्रिवेंट करते हैं। accessibility कुछ ऐसे हमारा ये माइंड, आप समझ सकते हो कि हमारी परसेप्शन और एटीट्यूड से सब चीजें रिलेटेड है। Inclusion is also about going a step further and ensuring people's सब इंक्लूड हो, विद डिसेबिलिटीज भी इंक्लूड हो। इंक्लूसिविटी बेसिकली कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं फॉर द डिसेबल पीपल। उनके लिए भी आज के टाइम में बहुत सारे कंटेंट है। आप हमारे कॉलेज में आइए, उनके लिए सेपरेट लाइब्रेरीज बनाई हुई है, सेपरेट उनके लिए चीजें बनाई गई है ताकि वो ई कंटेंट के थ्रू प्रॉपरली लर्न करे। अगर कोई ब्लाइंड है वो हाथ से टच करके पढ़ सकता है। इस तरह से कई सारी हमने कॉलेज में भी चीजें बनाई हुई है। ई लर्निंग, ब्लाइंड है वो सुन सकता है, उनके लिए ई लर्निंग कंटेंट है उनके अकॉर्डिंग। तो ये माना गया है कि आज के टाइम में एक्सेसिबिलिटी तो टोटली हमारा माइंडसेट है, एंड इंक्लूसिविटी हम लेकर आ सकते हैं इन द सोसाइटी बाय गिविंग द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स जो आज के टाइम में डेवलप हो रहे हैं, और कई कॉलेजेस और कई यूनिवर्सिटी में इन चीजों को अप्लाई किया जा रहा है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। चाहे वो विजुअली है, चाहे वो किसी भी तरह से पर्सन है, उनको हेल्प की जा रही है टू नो अबाउट द ई लर्निंग कंटेंट। ई लर्निंग प्रोविजंस उनको दी जा रही है, उनके अकॉर्डिंग कंटेंट भी डेवलप हो रहे हैं। जैसे सिर्फ कोई पर्सन देख सकता है तो उसके लिए भी कंटेंट उसके थ्रू ही किसी, मतलब हमारे यहाँ पे कई सारे ऐसे टीचर्स है जो ब्लाइंड भी है, विजुअली हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इम्पेयरेबिलिटी है उनके अंदर, तो उनके लिए भी जब वो पढ़े हैं उनके लिए ऐसे हमने कंटेंट बनाया है जो सिर्फ जेस्चर से भी वो जान सके उस कंटेंट में क्या है। So, should I add something, because you know that this inclusiveness and accessibility, it is NEP 2020. So, yes. ma'am, you are very rightly saying that they should be accessed by anybody, whosoever, yes. if he is physically challenged, and they can also access those contents. So that's हमारे NEP का मेन मोटिव ही ये है, तो एक्सेसिबिलिटी के से रिलेटेड, प्लस हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी होना। हम एक फील्ड तक आज नहीं रुक सकते, हमें बहुत सारी चीजों की स्टडी करने की आज के टाइम में जरूरत है। तभी ये कॉन्सेप्ट स्कूल से ही लेकर आ रहे हैं NEP वाले, और जरूरी भी है।
हम एक सब्जेक्ट तक आज के टाइम में नहीं रुक सकते। अगर मैं अपना सब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं कॉमर्स तक मार्केटिंग में पढ़ रही हूँ, मैं उसमें कंप्यूटर्स का यूज करती हूँ। कंप्यूटर तो वैसे भी एक ऐसी टर्म है जो हर जगह यूज होती है, लेकिन हमें जिसमें इंटरेस्ट है, हमें आज के टाइम में वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वो चीज करनी चाहिए। जरूरी नहीं है रिसर्च इज फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा है, मैं मार्केटिंग है तो मैं मार्केटिंग में ही करूं, मेरे पास फाइनेंस है तो मैं फाइनेंस, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मुझे वो करना चाहिए। एनईपी का मेन मोटिव ये, क्या पता आपका माइंड कहाँ पर ज्यादा चल जाए, कहाँ पर इंडिया को वहां से हेल्प मिल जाए कि आपने रिसर्च किया और हमारी इकोनॉमी में वहां से ग्रोथ आ रही है। तो एनईपी हमारा इस चीज पे भी फोकस कर रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी पे आज के टाइम में। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ मैम, ये बताइए, जैसे आप कह रही थी कि बहुत सारे जगहों से मेल्स आते हैं, फालतू जगहों से, जिसको हम अनवांटेड कह सकते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए? इसमें सबसे पहले तो आपके जो मेन मेल्स हैं उनको स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट का बटन आता है ऊपर, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें आप उस मैसेजेस को ही चेक कीजिए जो आपने स्टार्ट किए हुए, टिक किए हुए हैं, और जो आपको लगता है नेसेसरी मैसेजेस हैं जी, उस केस में आप उनको सबको स्पैम में डाल दीजिए। और उसको वहां से एक ऑप्शन आती है ब्लॉक की, कि वहां से आपके पास कभी मैसेज नहीं आएगा। जिस मेल से थोड़ा सा देखो काम तो इसमें करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ता है, रीड अनरीड फ्लैग करना पड़ता है कई ईमेल्स को। तो आपके जो वो फीचर्स है ना, वही हेल्प करेंगे आपको कि आप जो जरूरी मेल्स है सिर्फ उनको ही ओपन कीजिए। स्टार्ट बना दीजिए उन मेल्स को, कि उनकी मेल्स आपके पास आए, अनस्टार्ट वहां पर डाल दीजिए, डायरेक्टली गो टू स्पैम की। कई पता है ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास कब आते हैं, जब हम उसको ना, हमने इंस्टॉल किया ऐप को, हमने जीमेल ओपन किया, लेकिन हमने जो ऊपर के पॉइंट्स बने हुए हैं, ऊपर जितने भी हमारे को दिखा रखे हैं रोज, उसको हम स्टडी नहीं करते। अदरवाइज हर चीज पूरी तरह से सिक्योर्ड है। अगर मैं आपको बताऊं, हर चीज उन्होंने सिक्योरिटी वाइज सही से बनाई है, लेकिन अब हम फ्लैग, कईयों को नहीं पता उनका मीनिंग, स्टार्ट का नहीं पता, अनस्टार्ट का नहीं है, बस डिलीट किया, स्पैम में डाला, बिन में डाला, इतना 3-4 पॉइंट सबको पता होते हैं। जितने भी गूगल के फीचर है, जितने भी जीमेल के फीचर है, आज ही आप देखना, जितने भी फेसबुक की प्राइवेसी सिक्योरिटी है, व्हाट्सएप की है, सबको जानिए। देखो आपको कितनी सिक्योरिटी, कितना रिलीफ मिलेगा जब आप अपने सारे अकाउंट्स को सेव कर लेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरा था मैम, कि जब हमारे अकाउंट्स हैक हो जाएं, तो व्हाट काइंड ऑफ मेजरमेंट वी हैव टू टेक एट वेरी फास्ट, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्लॉक, और इंफॉर्मेशन दीजिए, बैंक मैनेजर को इंफॉर्मेशन दीजिए कि ऐसे ऐसे करके, क्योंकि नंबर तो हमारे पास होता ही है, उनको इन्फॉर्म कीजिए कि हमारा इस तरह से जितने भी कार्ड्स उससे रिलेटेड है सारे ब्लॉक कर दीजिए इमीडिएटली। अगर पुलिस तक जाना है आप करा सकते हो, वहां भी रिपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले बैंक में कॉल करो कि हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है, वहां से सारे सिस्टम वो क्लोज करेगा। और आजकल ऑनलाइन एप्स आती हैं इसमें, जैसे हमारे बैंक की सेंट्रल बैंक है, एसबीआई है, ऑनलाइन छोटी छोटी एप्स आती हैं, उसमें सारी ऑप्शंस है, वहां पर जाइए, एकदम एक्टिव हो जाइए, यहीं से चेक को आप खत्म कर सकते हो। सब आजकल ऑनलाइन है, कि आपने कोई चेक मान लीजिए गलती से दे भी दिया, यहाँ पर है, उसे डिसकंटिन्यू कर दो, यहीं से, मतलब वो होगा ही नहीं, वहां पर जाएगा ही नहीं। आप सारी चीजें आजकल ऑनलाइन ऐप सब चीजों की रखिए, लेकिन उसको लॉग आउट टाइमली और पासवर्ड चेंज करते रहिए, और उसमें से सबसे पहले ब्लॉक करो उस डेटा को। और फिर मैं तो कहती हूँ कि पुलिस में भी जाके एक बार एक रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए हमेशा। बैंक को भी बताओ, पुलिस में भी रिपोर्ट फाइल करो, पूरी तरह से अपने जितने प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं आप ऑप्ट कीजिए। हेलो। Yes, ma'am. Actually, I have that query that I have seen for short-term online courses. Suppose I am looking for for particular subject, short-term courses. So I have seen many institutions are showing their ads, IIT Madras, IIT Kanpur, and whenever we are receiving their mail, so it seems that it is not authentic mail. So how to verify that whether it is a proper institution or not? Actually, you can't believe on any ad. You directly go to website. वेबसाइट पर जाइए, आईआईटी मद्रास आ रहा है, आईआईटी बॉम्बे आ रहा है, द कोर्सेज आर डिस्प्लेड देयर ऑल्सो। जो भी कोर्सेज उनके हैं, इफ दे वांट टू स्टार्ट न्यू program will also display there. You have to register yourself from the trusted website.
ऐसे कुछ भी आ रहा है, हम ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? दैट्स आवर मिस्टेक ना, कि हम उसको रजिस्टर क्यों कर रहे हैं. We have to go to the trusted website. I have searched in Google for that particular No, topic. Google is not believable. Never. When we want to try, yes. Actually, I have searched for particular topic in Google, and now I am getting lots of calls day by day. That No, it Google is not believable. This type of thing. अगर आप कुछ सर्च भी करते हो ना, मान लीजिए आपको अपने घर में किसी चीज की रिपेयर भी करानी है, आप कहोगे कि हमें इस तरह का कोई कारपेंटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, लॉट ऑफ नंबर्स डिस्प्लेड देयर, और आप उन्हें फोन करोगे, वो फेक होते हैं ऑलमोस्ट. आप उसको, तभी तो मैं कह रही हूँ, जब भी कोई काम करो, गो टू द ट्रस्टेड वेबसाइट. URL उसका चेक कीजिए, प्रॉपरली देखिए क्या वो ट्रस्टेड है नहीं है. उसको गूगल इतना बिलीवेबल नहीं है कि गूगल पे जो आ रहा है कि वी रिलाई blindly on that. No, never. Don't rely on one more question, Dr. Koyal Adhikari. Dr. Koyal, do you have any question to ask? You have raised. Yes, sir. Thank you. Please Thank go you, ahead. sir. The last question, please. Please, ma'am, please provide me some information about parental control software or child control software. You have told us. Yes, yes. एक तो देखो, जब आप हमने कोई भी सिस्टम लिया है, उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम कितने टाइम तक अपने किड्स को अलाउ करते हैं. आजकल जितने भी सिस्टम आ रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन दी जाती है कि हमें 9 o'clock के बाद हमारा ये खत्म कर दिया जाएगा सिस्टम का, हमारा अपने आप ही वो बंद हो जाता है. पहले तो वो आप अप्लाई कर सकते हो अपने बेटे या जो भी अपने किड्स के, आप इंस्टॉल कर सकते हो वो सिस्टम. आजकल सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नॉर्टन का है, क्यू स्टूडियो का है, इसी तरह से मोबाइल सिप है, आपका बाग का है, बेस्ट फॉर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की बच्चा क्या कर रहा है. इसके प्लान्स हैं. नॉर्टन का आप ले सकते हो, नॉर्टन फैमिली है, ऑनलाइन रूल्स का, तो आप इसको परचेज भी कर सकते हो. दीज आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर, पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर. नॉर्टन का एक फैमिली में आप चेक कर सकते हो, उसको आप अवेलेबल करो. आप अगर कॉलेज में भी है ना, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका बच्चा घर में क्या कर रहा है. इसी तरह से क्यू स्टूडियो है, इसको भी आप ले सकते हो. इसका कुछ 30 days का, देखो इन सब सॉफ्टवेयर का they provide 30 days trial plan. First you use the trial plan, then move to the purchase. तब आप उसको परचेज करो सॉफ्टवेयर को. ऐसी मोबाइल सिप है, इसको भी आप पेरेंटल कंट्रोल के अंडर ला सकते हो. आपका बच्चा क्या क्या एक्सेस कर रहा है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी. और बेटर की अगर आप नहीं ले पा रहे तो आते ही हिस्ट्री चेक कीजिए, और उसको टाइम लिमिट, यूसेज टाइम लिमिट उसकी सेट कर दीजिए कि इतने टाइम पर ही वो देखेगा. पहले आप ट्रायल बेसिस पे नॉर्टन का यूज कीजिए, मोबाइल सिप का यूज कीजिए, उसके बाद फिर उसको परचेज करना. यस मैम, वो तो हिस्ट्री डिलीट कर देती है ना, इसलिए हिस्ट्री डिलीट. बच्चे शार्प है आज के टाइम में, बच्चे बहुत शार्प है आज के टाइम में, कि उन्हें पता है कि पेरेंट्स आके हिस्ट्री चेक करेंगे, वो पहले से डिलीट करके रखते हैं. ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल पेरेंट्स के पास, क्योंकि टाइम हमारे पास है नहीं, हम बिजी हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं, फादर अपनी जॉब पे जा रहे हैं, तो बच्चे पीछे से मोबाइल लैपटॉप का यूज करते ही करते हैं. इसलिए पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर एक परचेज करके जरूरी है रखना अपने पास मोबाइल में, लैपटॉप में. Yes, ma'am. Thank you. Thanks. Okay, thank you, Professor Kiran, for sparing your time and giving a Ma'am, valuable cyber security and e-learning concept. Thank you very much, madam. So thank you very much, Professor Kiran. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks to all. Thank you very much, ma'am. Nice Thanks to all. Thank you, madam. Thank you very Okay, much. so participants, those participants who have submitted their assignments, no issue. But I have told you that today I am going to tell you that how to record your presentation or video lecture using OBS Studio. Am I audible? Please confirm, and then we'll start it. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप लोग पिछले 2 सेशन से बहुत एक्सटेंसिव लेक्चर सुन रहे थे, तो थोड़ा सा मैं आपका 15 मिनट के लिए मनोरंजन के तहत ये बता दे रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं समझिएगा. ठीक है सर, इसमें कोई पढ़ने लिखने वाली बात नहीं है. एकदम एट ईज हो जाइए और देखिए कि देयर आर सो मेनी वेज ऑफ रिकॉर्डिंग और वीडियो लेक्चर. तो हम लोग शिक्षकगण हैं, तो फ्रीली और आसानी से ये काम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देखना चाहते हैं. तो देखिए सर, क्वेश्चन मेरा है. हेलो अभी सर, तो एक क्वेश्चन मेरा. मैम क्वेश्चन करना शुरू कर दिया आपने, बोलिए. हाँ सर आवाज नहीं, मेरे मोबाइल में गड़बड़ है कि क्या आवाज बहुत धीरे आ रही है मेरे मोबाइल में आपकी.
कंफर्म करें बाकी लोग, आवाज कैसी आ रही है हमारी? आपकी आवाज साफ आ रही है। दोबारा से मैम थोड़ा सा लॉग इन कर लीजिए, बाहर आकर के ओके दोबारा ओके, से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि OBS स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, और उसको आप अपने कंप्यूटर पे क्या करें, सबसे पहले डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। अच्छा, एडवाइजेबल है कि ये सारा काम जो हम आपसे बताने वाले हैं वो आप अपने लैपटॉप पे करें या डेस्कटॉप पे। मोबाइल पे ये दिक्कत होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखिए सर, स्क्रीन हम अपना शेयर करते हैं। लेट मी और अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। आई होप कि माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। जैसा कंफर्म कीजिएगा मैम, क्या दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे? सबसे पहले से हम बताना चाहते हैं आपको कि OBS स्टूडियो जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सर गूगल पे जाके आपको सिर्फ लिखना है OBS, बस OBS जैसे ही लिखेंगे आप देखिए सर यहाँ OBS स्टूडियो डाउनलोड दिख रहा है, बस इसको क्लिक कर दिए सर, OBS स्टूडियो डाउनलोड, है ना। तो जैसे ही OBS स्टूडियो डाउनलोड करेंगे, ये OBS स्टूडियो डाउनलोड देख पा रहे हो सर आप, OBS स्टूडियो डाउनलोड देख रहे हैं सर, ये सब OBS स्टूडियो डाउनलोड। यस सर। तो कहीं से भी सर ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। OBS स्टूडियो डाउनलोड, मान लीजिए हमने OBS क्लिक कर दिया, तो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आपको मिलेगा। OBS स्टूडियो लेटेस्ट रिलीज, ये फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, तो जो सबसे लेटेस्ट रिलीज इनका होता है यहाँ पर रखते हैं। ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है सर। तीनों का मतलब है कि जो लोग विंडोज सिस्टम यूज कर रहे हैं वो इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, जो लोग एप्पल सिस्टम यूज कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वो लोग इससे करेंगे, जो लाइनक्स यूज करते हैं वो इससे कर सकते हैं सर। तो मान लीजिए ज्यादातर लोग विंडो यूज करते हैं, तो हम लोग इस पे बात करते हैं। तो विंडो को क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा, एंड डिपेंडिंग योर नेटवर्क स्पीड इट विल हार्डली टेक 30 सेकेंड्स और 1 मिनट टाइम। तो हम आपको करके दिखाते हैं डाउनलोड। तो देखिएगा सर, इसको मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया तो राइट हैंड साइड पे अपर कॉर्नर पे देखिए सर ये डाउनलोड एरो की दिख रहा होगा आपको, देख रहे हैं सर यहाँ पर राइट हैंड साइड, यस सर, है ना। बस ये इसका प्रोग्रेस दिख रहा है और ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। देखिए अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए सर ये डाउनलोड कंप्लीट हो गया। OBS स्टूडियो 30.0.2 देख पा रहे हैं सर, ये स्क्रीन हमारा विजिबल है तो बताइए सर। यस सर। यस सर। बस इतना ही टाइम लगता है इसको डाउनलोड होने में। जब डाउनलोड हो जाए सर, तो देखिए आपके ये किस फोल्डर में होगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में रहता है। तो आप डाउनलोड फोल्डर में जाइए, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है OBS स्टूडियो, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आप सर इसको। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये पूछेगा डू यू वांट टू इंस्टॉल इट, आपको बोलना है यस, और विद इन 30 सेकेंड्स और 1 मिनट ये सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। बस इतना ही काम है सर। तो सर क्लियर हो गया कि कहां से डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। मैं इंस्टॉल करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माय कंप्यूटर, ठीक है सर। ओके सर। चलिए, जैसे ही आपके कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल होगा तो आप अपने डेस्कटॉप पे देखिएगा ये आइकन दिखेगा सर, ये ब्लैक व्हील देख पा रहे हो अगर आप, तो ये आइकन आपको दिखेगा। यस ये OBS स्टूडियो का आइकन है जी सर। तो आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये OBS स्टूडियो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए सर, ये OBS स्टूडियो का क्या दिख रहा है आपको, OBS स्टूडियो का इंटरफेस है। तो सबसे ऊपर में जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है, वर्ड में, पावर पॉइंट में मेनू आइटम्स हैं, तो ये देखिए सर मेनू बार है ऊपर में, ये मेनू बार है। ये जो ब्लैक एरिया आपको सेंट्रल में दिख रहा है सर, यही कहलाता है वर्किंग एरिया या प्रीव्यू एरिया, जो भी कर लीजिए, जो भी आप काम करेंगे, आपका जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे या इस एरिया में आएगा जो भी। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं बॉटम पे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 विंडो हैं, जिसको पैन बोलते हैं सर हम, छोटे छोटे विंडो हैं सर। एक विंडो का नाम है सीन, देख पा रहे हो सर, सीन विंडो अगर देख पा रहे हो लेफ्ट साइड। उसके बाद सोर्स है, उसके बाद ऑडियो मिक्सर है, उसके बाद सीन है और लास्ट में कंट्रोल है सर। ये बस इतनी चीजें इसमें होती हैं सर, ठीक है सर। तो अब हम लोग देखते हैं सर कि कैसे आप अपना क्या करते हैं सर, रिकॉर्ड करेंगे यूजिंग योर दोबारा से सर हम लोग चेक करते हैं। देखिए सर आपका ये OBS स्टूडियो आइकन, ये देख लिए, बस इसको डबल क्लिक करेंगे और हम सर अपने OBS स्टूडियो पे पहुंच जाएंगे। देख पा रहे हैं सर स्क्रीन हमारा, अगर आपको दिख रहा हो तो बताइए। यस सर। यस सर, दिख रहा है। आप देखिए सर, आप यहाँ पे दिख रहे हैं, आप यहाँ पर पोजीशन दिख रहा है स्क्रीन पे, यही रिकॉर्ड होगा एज इट इज।
आप अपना यहाँ जो भी सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे भी सेटिंग करना चाहते हैं आप सेटिंग कर लीजिए और आप रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दीजिए। बोलिए रिकॉर्डिंग कहाँ से शुरू करेंगे? तो सबसे राइट हैंड साइड पे देखिएगा सर, यहाँ पर राइट वाले पैन पे जो सबसे नीचे पे राइट हैंड साइड पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं सर, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। Yes, sir. Yes, sir. तो जैसे ही इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे, इसका नाम बदल के खुद हो जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये टॉगल करता है स्टार्ट रिकॉर्डिंग में एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग में। तो आप इसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करें, उसके बाद जितनी देर 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट जो भी रिकॉर्डिंग करना है आप रिकॉर्ड करें, और रिकॉर्ड करने के बाद इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें। ये काम करना है। बोलिएगा वो सब तो ठीक है सर, लेकिन आपको अभी बताना था ऐसे तो रिकॉर्डिंग नहीं करना है, ये तो सिर्फ प्रोफेसर साहब दिखेंगे यानी आप दिखेंगे। बोलिए हमें तो वो दिखाइए ना कि जिसमें वो दिख रहा। बोला अच्छा इसमें क्या फर्क है? देखिएगा मैम, इसमें क्या था प्रोफेसर साहब सिर्फ थे, इसमें क्या है प्रोफेसर साहब है और उनका नेम सर नेम भी है। देखिए यहाँ नेम के साथ जो यहाँ पर दिखेगा वही रिकॉर्ड होगा सर। अच्छा सर, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सर, जरा सा मैं बाहर आ जाता हूँ। आप बोल रहे थे कुछ पीपीटी होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा एक पीपीटी देख लेता हूँ पहले। मेरे पास कहीं पीपीटी पड़ा हुआ हो शायद, एक पीपीटी के साथ है तो लेक्चर नोट्स आसिम जफर, कोई भी एक सर पीपीटी ले लेते हैं, से फॉर द एग्जांपल कोई भी ले लीजिए सर, एक पीपीटी ले लिया। ये पीपीटी है सर, देख पा रहे होंगे हमारा कोई पीपीटी है, एप्लीकेशन लेयर पीपीटी ये दिख रहा सर, ठीक है ना। तो अगर आप पीपीटी के साथ सर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक सर सेटिंग जरूर कर लीजिएगा। अभी देखिए अगर मैं अभी आप ये पीपीटी हमारा दिख रहा है और टास्क बार दिख रहा है सर, नीचे देखिएगा सर टास्क बार है, देख पा रहे हैं सर नीचे टास्क बार। Yes, yes. आप जाना है ओबीएस में, तो मैं यहीं से क्लिक करके चला जाऊंगा सर। ये सबसे नीचे देखिएगा सर टास्क बार में ओबीएस में पहुंच गए। हमें अगर जाना है अपने विंडोज वाले में तो मैं विंडो पे यहीं से पहुंच गया। दोबारा हमको ओबीएस में आना है तो यहीं से ओबीएस में आ गए। पीपीटी में जाना है तो यहीं से पीपीटी में आ गए। लेकिन अगर आप अपने पीपीटी को सर कर दीजिए स्लाइड मोड पे, है ना, किस मोड पे कर दिया सर हमने? फुल स्लाइड मोड, शो मोड कर दिया। तो आप देखिए सर टास्क बार दिख रहा है आपको? नो, नहीं दिख रहा सर। अब हमको जाना ओबीएस पे तो कहां से जाएंगे? ये प्रॉब्लम आती है ना। अभी हमको विंडो में जाना है तो कहां से जाएंगे? तो अब यहीं पे घूमते फिर रहिए, बड़ा मसला हो गया ये तो। इससे इसको दूर करने के लिए सर क्या करें हैं कि आप देखिए सर यहाँ ऊपर में ऑप्शन है, मेन्यू बार पे देखिएगा स्लाइड शो, देख पा रहे हैं सर स्लाइड शो। मैं ऊपर मेन्यू बार पे पीपीटी मेन्यू बार, बस एक छोटा सा सेटिंग करना है, ये बता दूं आपको। तो सेटअप शो करिएगा। सेटअप शो करने के बाद देखिएगा ये पहला ऑप्शन बाय डिफॉल्ट क्लिक है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर। आपको कर लेना है दूसरा ऑप्शन, ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो कर देना है, बस इतनी सी काम है, और ओके कर दीजिए। यानी ऑटोमेटिकली जो है पहला जो है होता है बाय डिफॉल्ट, आपको दूसरा वाला ऑप्शन लेना है ब्राउज्ड बाय इंडिविजुअल विंडो, ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद अगर अब हम स्लाइड शो करेंगे तो देखिए, तो स्लाइड शो करने के बाद टास्क बार विजिबल है कि नहीं यहाँ पर? Yes, sir. और ये आपका तो दोनों काम हो गए सर इसमें। Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए ये सेटिंग हमने कर लिया। अब हम सर आ जाते हैं अपने कहां पर, ओबीएस पे। ओबीएस पे देखिए सर, यही वाला सेटिंग आप चाहते थे ऐसा ही? सर हमारे इसमें सिर्फ जो है सीन आया है, ये सब नहीं आया है, नहीं आया। अभी सर हम लोग, सर हमको पहले बात करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके एक करके इंडिविजुअल प्रॉब्लम लेंगे। तो ये देखिए ऐसा ही सेटिंग आप चाह रहे थे कि पीपीटी भी हो जाए और यहाँ पर जो है सो जहां पर भी आप रखना चाह रहे हैं इसको कि हमारा ये भी चलते, यही तो ऐसा ही चाह रहे थे सर, ये नहीं? Yes, sir. पीपीटी दिख रहा होगा और एक कॉर्नर पे सर अब यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू कि इसको कहाँ प्लेस करना चाहते हैं आप। जहां भी आप रखेंगे वो प्लेस कर सकते हैं, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है। तो बोलिएगा अच्छा ऐसा करने के बाद आपको कहाँ जाना है? अपने पीपीटी पे आना है सर। देखिए अभी पीपीटी में क्या लिखा? पार्ट 6, याद रखिएगा ओबीएस में, और यही चीज सर यहाँ भी है पार्ट 6। अब हम आ गए सर अपने दूसरे स्लाइड में, क्या लिखा हुआ सर यहाँ? समरी। मैं अपने पीपीटी में हूँ, यानी एज ए टीचर आपको लेक्चर कहाँ पे देना है? पीपीटी पे आकर के देना है। मूवमेंट जो होगा स्लाइड का वो पीपीटी में होगा। हम दूसरे स्लाइड पे आ गए, तीसरे पे आ गए, तब देखिए हम आर्किटेक्चरल ओवरव्यू 2 पे हैं अपने पीपीटी पे। यही चीज ओबीएस में भी दिख रही होगी, देखिए यही चीज ओबीएस में भी दिख रही है सर, देख रहे सर? Yes, sir. Yes, sir. क्या है आपको? Yes, sir, ये yes. सेटिंग करने के बाद, इस सीन की सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देना है। क्या करना है सर? स्टार्ट रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद आपको अपने पीपीटी पे आना है और जैसे आप क्लास में लेक्चर देते हैं उस तरह से आप लेक्चर देते रहिए। क्लाइंट साइड, जो भी आपको पढ़ाना है, सर्वर साइड एंड सो, ये सब पढ़ाते रहिए। और आप देखिए कि जो जो चीजें आप यहाँ पर कर रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, यही चीजें हूबहू वहां पर क्या हो रही होंगी सर? रिकॉर्ड हो रही होंगी। मान लीजिए आप लेक्चर देते थे HTML2 पे आ गए, तो देखिए सर ओबीएस में भी यही चल रहा होगा, HTML2।
यहाँ तक बात समझ में आ गई सर या नहीं समझ में आई, ये बताइए। सर एक बार Yes, दोबारा sir. बता Yes. दीजिए Yes, कि sir. पीपीटी कैसे आई है OBS में? अभी मैडम वो मैंने बताया ही नहीं पीपीटी कैसे आया, हम तो सिर्फ ये सेटिंग बता रहे थे आपको कि ये सेटिंग समझ गए कैसे सेटिंग करना है, उसके बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है और आपको आ जाना है अपने पीपीटी में, और यहाँ से जैसे नॉर्मल लेक्चर आप देते हैं बिल्कुल नॉर्मल लेक्चर की तरह आप लेक्चर देते रहिए, और वही चीजें हूबहू क्या हो रही होंगी Record. OBS में भी रिकॉर्ड हो रही होंगी। ठीक है, अब सवाल उठता है ये कि OBS सर, में पीपीटी कैसे शो हो रही है सर? हाँ तो अभी मैंने मैडम बताया नहीं, अभी तो बताने जा रहा हूँ, आप बताने जा रहा जी 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 हूँ। अब बताना चाहते हैं हम कि ये काम सर किया कैसे था आपने, तो अब देखिएगा सर कैसे मैंने किया था, पहले ये बता दूं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर कुछ सीन बने हुए हैं, ठीक है, आप देख, अच्छा कभी कभी हमको बात करते करते लगता है कि अभी तो हमने लेक्चर शुरू किया है, तो जब शुरू किया है तो हम चाहते हैं कि फुल स्क्रीन में मैं ही दिखूं और उस वक्त मैं बताऊं आई एम प्रोफेसर आसिम जफर, टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन दिस एंड दैट टॉपिक। तो उस वक्त ये प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है, उस वक्त तो हमको अच्छा लगता है कि हम इस परिवेश में रिकॉर्ड करते, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। और जब हमारी बात खत्म हो गई, टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ लेक्चर ऑन एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद सर ये आ जाता एप्लीकेशन लेयर, तो ये अच्छा होता कि नहीं होता सर? जी सर। अच्छा ही होगा सर, क्योंकि यही और चाहिए था बताएं, सर, यही चाहिए था। क्योंकि शुरू करिए यहाँ से और यहीं भी खत्म करिए, ये बात अच्छी नहीं है। शुरू हम जब अकेले में, अभी हमको पीपीटी करना नहीं, अभी तो 2 मिनट हमको अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो उस वक्त हम ये वाला सेटअप पे कर लें या इस सेटअप पे कर लें, यहाँ से हम बात बोलना शुरू करें, और जब हम अपना लेक्चर फॉर्मली शुरू करें जहां से पीपीटी स्टार्ट होता है, तब हम सर इस सीन पे आ जाएंगे। ठीक है सर? ठीक है या नहीं ठीक है, सो बताइए सर। नहीं ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल ठीक है, अच्छा लगेगा वो करने में, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अच्छा मान लीजिए एक हमारा सर ये एक ये है, आप देख पा रहे होंगे ये पीडीएफ फाइल है, सर थोड़ा नीचे आ जाता हूँ सर, ये पीडीएफ फाइल देख पा रहे हैं सर, ये पीडीएफ या कुछ भी हो? Yes sir. फॉर एग्जाम्पल एक पीडीएफ फाइल है ये, ठीक है ना। अच्छा लेक्चर के दौरान हमको ऐसा लगता है कि हमें कुछ पीडीएफ फाइल से बताना था लोगों को, तो हम कहाँ पर सर, यहाँ पीडीएफ के लिए देखिए सर, ये पीडीएफ फाइल ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे? Yes sir. Yes sir. यहाँ रिकॉर्ड होने लगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने लेक्चर के दौरान कोई जरूरी नहीं है कि जो एक सीन बना लिया उसी सीन पे लेक्चर शुरू करें और उसी सीन पे खत्म कर दें, नहीं। ड्यूरिंग योर लेक्चर आप एक सीन से दूसरे सीन पे स्विच कर सकते हैं, इस सीन पे जा सकते हैं, इस सीन पे आ सकते हैं, हम पीडीएफ वाले सीन पे आ सकते हैं, पीपीटी वाले सीन पे आ सकते हैं, और या सिर्फ पीपीटी हमको दिखाना है। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा शकल जरूरी नहीं दिखना, पीपीटी ही दिखे, तो सिर्फ पीपीटी भी दिखा सकते हैं। ठीक है सर? सर वेब ब्राउज़र से दिखा सकते हैं क्या? जी मेरी बात खत्म होने दिए, 2 मिनट, मैंने 15 मिनट का टाइम लिया, 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा क्वेश्चन आंसर के लिए। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना पूरा वीडियो लेक्चर एक ही सीन में, एक ही सेटअप में शूट कर लें, सीन को बदल सकते हैं। तो बदलने के लिए कोई कुछ आने जाने की जरूरत नहीं है। ओबीएस में देखिए यहाँ पर सीन वाला पैन देख रहे हैं, इस वक्त 1 2 3 4 5 सीन बने हुए हैं, तो हमने यहाँ से शुरू किया, मान लीजिए बोलना, थोड़ी देर के बाद हमने यहीं पर रिकॉर्डिंग चल रहा, यहीं पे मैंने चेंज कर दिया, तो ये रिकॉर्ड होने लगेगा। उसके बाद हमको पीपीटी पे आना था, सिर्फ पीपीटी पे, तो सिर्फ पीपीटी हमने खोल दिया, अब सिर्फ पीपीटी दिख रहा है। हम बैकग्राउंड में बोल रहे हैं कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन लेयर एंड इन दिस वी विल गिव एन एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद हमको लगता है नहीं हम भी छोटा सा आगे चल करके दिखें, तो चलिए सर आगे चल करके आप भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप भी दिख रहे हैं, आप भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, और मान लीजिए कि आपसे फॉर एग्जाम्पल इस स्लाइड पे आ गए, तो यहाँ पर इस स्लाइड में आप चल दिख रहे हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो ये सब काम आप कर सकते हैं। अब सर क्वेश्चन उठता है कि हाँ ठीक है, सब तो कर सकते हैं, बताइए ना कि कैसे करेंगे। ठीक है सर? Yes sir. Yes. हाँ, तो अब हम पहला शुरू करते हैं। मान लीजिए हम 2 सीन आपको बता देते हैं कि वेब कैम, कहने का मतलब ये वाला सीन हम कैसे लाएंगे, सबसे सब बेसिक सीन है ये, वेब सीन कैसे लाएंगे, और दूसरा हम आपको बता देते हैं कि ये वाला सीन कैसे लाएंगे जिसमें पीपीटी भी हो और वेब कैम भी हो। 2 हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? Yes sir. Yes sir. 5 मिनट के लेक्चर में इसी से काम चल जाएगा। तो हम देखिए सर यहाँ पर जो सीन बने हुए हैं इसको पहले डिलीट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले वेब कैम नाम का सीन बना हुआ था, यहाँ देखिए जो नीचे 4 कंट्रोल है, इसमें डस्टबिन वाला जो आइटम है इसको करिएगा डिलीट हो जाएगा। तो देखिए सर इसको डिलीट करेंगे, पूछता है आर यू श्योर, वेब कैम को डिलीट करना चाहते हैं? यस, ये सीन डिलीट हो गया। अच्छा और क्या डिलीट करना चाहते हैं? मान लीजिए कि वेब कैम प्लस नेम टैग, बोले हाँ चलो इसको डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया सर। यहाँ से देखिएगा सर सीन वाले से गायब होता चला जा रहा है ना, ये पीपीटी और वेब कैम, बोले हाँ सर इसको भी डिलीट कीजिए, ये भी डिलीट कर दिया, डिलीट हो गया सर। और क्या ये पीडीएफ वाला बनाया, पीपीटी वाला बनाया सर, पीपीटी को भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया। अब देखिए सर यहाँ पर सिर्फ एक सीन मैंने छोड़ दिया पीडीएफ वाला, जो कि दिख रहा होगा आपको, पीडीएफ दिख रहा है सर, एरिया ऑफ रिसर्च, यहाँ पर ये पीडीएफ दिख रहा था ना, ये पीडीएफ की बात कर रहा हूँ सर,
ठीक है सर, यहाँ देखिए आसिम जी। का टाइम किया हुआ है 19/2/24, यही चीज यहाँ भी दिख रही है हाँ हाँ दिख रहा है 19/2/24, ये तो हमने छोड़ दिया। बोलिए ठीक है सर, हमको पहले बताइए कि वेब कैम वाला जो सीन कैसे बनाते हैं। तो देखिएगा, सीन बनाने के लिए आपको ओबीएस में आना है और सीन पैन में जाना है। ये सीन पैन जो लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बॉटम पे है, देख रहे होंगे सर सीन पैन, ये वाला पैन है ना। बस इसमें प्लस में जाइएगा। कहाँ जाना है सर? प्लस। प्लस में जब जाएंगे तो आपसे पूछेगा एंटर द नेम ऑफ द सीन। तो जाहिर सी बात है, नाम आप ABCD 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नाम ऐसा रखना चाहिए जिसको देख करके आपको पता चल जाए कि इस सीन में क्या आ रहा है। तो हम इसमें नाम रख देते हैं सर वेब कैम। क्या नाम रख देते हैं उस सीन का, ताकि पता चल जाए कि इसमें वेब कैम का सीन आ रहा होगा। ठीक, ओके मैंने कर दिया। तो देखिए यहाँ वेब कैम तो आ गया, लेकिन यहाँ प्रीव्यू में कुछ भी नहीं दिख रहा। गौर कर रहे हैं सर? यस यस सर। तो क्या करना पड़ता है सर कि जो आप सीन बना रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ सोर्स ऐड करना पड़ता है। ये सोर्स वाले पैन में, जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ में, तो पीडीएफ वाले में देखिए यहाँ एक सोर्स ऐड किया हुआ है PDF 1 नाम से, देख रहे हैं सर यहाँ पे, है ना। लेकिन वेब कैम के करस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो वेब कैम का जो सीन आप बनाना चाहते हैं, तो कैसा सिर्फ वेब कैम जो पिक्चर ले रहा है वही आप चाहते हैं वहां पे, तब उसके लिए सोर्स में आप जाएंगे सर, प्लस साइन पे जाएंगे, और प्लस साइन में देखिए उसको हम लोग बोलते हैं वीडियो कैप्चर। वेब कैम कहीं नहीं मिलेगा, लिखा हुआ सर। वेब कैम का जेनेरिक नेम क्या है सर? वीडियो कैप्चर डिवाइस। तो हमने वीडियो कैप्चर डिवाइस लिया, ठीक है, इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हैं रख दीजिए। हमने रख दिया वेब कैम, ओके कर दिया। जैसे आपने ओके किया सर, देखिए यहाँ पर प्रीव्यू विंडो है, ये इसमें दिखने लगा। ऐसे ही तो चाहते थे सर, यही वाला सीन चाहते थे आप, ठीक है सर, और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, आप देखिए कि यहाँ पर आप प्रीव्यू एरिया में दिख रहे हैं। देख रहे हैं सर या देख पा रहे नहीं, ये बताइएगा कुछ। मैं करता हूँ, जो लोग अभी फॉलो नहीं कर पाए तो मैं इसको फिर से खत्म कर देता हूँ सर, ठीक है सर। इसको मैं खत्म कर देता हूँ सर, ठीक है, गायब हो गया, कोई बात नहीं है। और इसको भी मैं यहाँ पर जो पड़ा हुआ था इसको डिलीट कर देते हैं सर। दोबारा देखिएगा सर, कहाँ से गए थे? सोर्स वाले पैन पे आना है, यानी जो आप बनाना चाह रहे हैं सीन, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स की जरूरत पड़ेगी, उसको वेब कैम कहते हैं। तो प्लस पे गए, वीडियो कैप्चर कहते हैं, वेब कैम कोई नाम नहीं होता है। यहाँ पर आपने लिख दिया, उसका नाम लिख दिया वेब कैम, ओके कर दिया। जैसे आप ओके करते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू में दिखने लगा, यहाँ पर ओके कर दिए, दैट्स ऑल। ठीक है सर, इतना ही आसान है बनाना। अच्छा, अब बोलिएगा सर ये तो छोटा विंडो दिख रहा, तो इसको आप ऐसे ड्रैग व्रैग करके ला सकते हैं ऊपर नीचे, देख रहे हैं, इसको ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा सर ऐसे करते हैं तो प्रोपोर्शन कभी कभी खराब हो जाता है, तो अच्छा तरीका क्या है? यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और जाइएगा ट्रांसफॉर्म में। ये देख पा रहे सर, ट्रांसफॉर्म, नीचे से चौथा पांचवा है ट्रांसफॉर्म। उसके बाद यहाँ देखिएगा फिट टू स्क्रीन है, बस ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, ये अपने स्क्रीन में अपने आप ठीक से फिट होगी, ठीक है सर। यस सर। एक सीन बन गया। अच्छा, दूसरा सीन ये सर एक बार बताइए, ट्रांसफॉर्म में सर कहाँ से गई मैं? कहाँ से गए? यहीं पे सीन पे राइट क्लिक कीजिए, स्क्रीन पे ही राइट क्लिक कर दीजिए। सीन, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म था और यहाँ फिट टू स्क्रीन था, है ना, ये कर दिया हमने, तो ये फिट टू स्क्रीन हो गया। अच्छा, ये तो हो गया पहला सीन। बोले हाँ, ये पहला वाला सीन तो बन गया सर, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से अपने बारे में कुछ कहेंगे, ये करेंगे। बोलेगा लेकिन सर हम कहेंगे तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा आप वहाँ नेम टैग भी लगा देते, हम अपना नाम भी लिख देते, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो बोले अच्छा, इसी में नेम टैग अगर लगाना चाहते हैं तो प्लस पे जाइएगा फिर, और नेम टैग बेसिकली एक इमेज फाइल है, तो इमेज देखिएगा, यहाँ इमेज मिल रहा सर, और इमेज पे जाइएगा, उसका नाम कुछ भी रख दीजिए, तो हम समझने के लिए उसका नाम रख देते हैं नेम टैग, ओके कर दीजिए सर। तो बोलिएगा नेम टैग तो कुछ आया नहीं, तो ब्राउज कीजिए, तो देखिए सर हमारे पास नेम टैग कहीं पे रखा हुआ होगा, मैं देखता हूँ सर कहाँ पर है ये नेम टैग। ये देख पा रहे हैं सर, डॉक्टर आसिम जफर ऐसा नेम टैग रखा हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से मेरे स्क्रीन पे, इसको मैंने ले लिया, तो देखिए सर ये नेम टैग आ गया, डॉक्टर आसिम। विजिबल नहीं है? नो सर, विजिबल, इट इज विजिबल, इट इज विजिबल। जैसे आपने देखिए सर, ये आसिम सर पकड़ के ड्रैग करके जहां रखना चाहते हैं विजिबल। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं सर, ये ड्रैग करके आपने बड़ा छोटा कर दिया, रिसाइज कर दिया, जहां प्लेस करना चाहते हैं कर दिया। तो ठीक है सर, ये एक सीन तो बड़ा अच्छा बन गया कि हम अब जो शुरू करेंगे तो बोलेंगे आई एम आसिम जफर, टुडे आई विल गिव अ लेक्चर एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय वीडियो लेक्चर जिस भी टॉपिक पे, ऑन सिक्योरिटी इश्यूज, ऑन साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, जो भी आपका बोलना चाहते हैं यहाँ से बोलना शुरू करिए। और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद हम स्विच कर जाएंगे कौन वाले सीन पे सर? पीपीटी वाले सीन पे। तो अभी पीपीटी वाला सर बना नहीं है, बनाइए। तो बोले उसको बनाने के लिए फिर हमको कहाँ जाना पड़ेगा बताइएगा, आप लोग बताइए। सीन वाले पेन पे जाना पड़ेगा ना, तो सीन वाले पेन पे प्लस किया, सीन का नाम ऐसा रखिए जिससे पता चल जाए कि क्या है, तो पीपीटी उसमें होना चाहिए और हम भी दिखने चाहिए। तो हमने लिख दिया कि पीपीटी प्लस वेब कैम, इसका नाम लिख दिया सर ताकि उसको पहचान सके। ओके,
लेकिन देखिएगा आप इस सीन के करस्पॉन्डिंग कोई सोर्स आपने ऐड नहीं किया है। तो इस सीन को बनाने के लिए दो सोर्स चाहिए, एक तो पीपीटी चाहिए आपका और दूसरा क्या चाहिए सर, वेब। वेरी गुड सर। तो पहला आप सोर्स यहाँ पर ऐड करेंगे, पहला सोर्स ऐड करेंगे पीपीटी। तो पीपीटी नाम से यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको इन जनरल हम लोग कहते हैं विंडो कैप्चर। क्या बोलते हैं सर, विंडो कैप्चर। तो विंडो कैप्चर ले लीजिए और यहाँ पर नाम लिख दीजिए पीपीटी और बोलिए ओके। अब देखिए सर यहाँ पर स्क्रीन में आपका पीपीटी दिख रहा है या नहीं दिख रहा सर, यहाँ दिखेगा आपका अगर पीपीटी होगा तो, सॉरी ये पीपीटी अगर आपका दिख रहा है या नहीं खोजिए यहाँ पर सर। देखिए पावर पॉइंट दिख रहा है सर, देख रहे हैं यहाँ पर पावर पॉइंट स्लाइड, देख पा रहे हैं सर कि नहीं देख पा रहे? ये कहाँ से देखा था, ये विंडो वाले में जाइएगा सर, ये विंडो वाले में क्लिक करिएगा यहाँ, तो जो जो विंडो खुला हुआ है सब दिखेगा। तो हमारा विंडो इस वक्त खुला हुआ है, पीडीएफ फाइल जो थीसिस का रिपोर्ट था एक देख रहे थे अभी आप, ये पावर पॉइंट खुला हुआ, बहुत सा खुला हुआ, तो हमने ये पावर पॉइंट वाला ले लिया। देखिए सर ये पावर पॉइंट का प्रीव्यू दिखने लगा, बोला हाँ ठीक है यही चाहिए, ओके। देखिए सर ये आ गया, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पीपीटी कैसे ऐड किया मैंने? ओके सर। नो सर, कुछ नहीं किया सर, मैं दोबारा से उसको फिर से बता देता हूँ, ठीक है सर। कैसे हमने पीपीटी ऐड किया था मैं आपको बता देता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए लोगों को फिर से। तो प्लस पे हम गए थे सर, विंडो कैप्चर बोलते हैं सर, विंडो कैप्चर पे गए, नाम कुछ कुछ रख दिए सर, तो हमने पीपीटी नाम रख दिया इसका, ओके किया। ओके करने से यहाँ कुछ भी अभी आ नहीं रहा है, तो ये जो विंडो देख रहे हैं ना सर, ये विंडो ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो जो भी विंडो में खुला हुआ दिखेगा। इसी में देखिए पावर पॉइंट दिख रहा है, ये पावर पॉइंट हमने ले लिया सर। पावर पॉइंट लेने के बाद ठीक है ओके कर दिया, तो ये चीजें यहाँ पर आ गई, बोला हाँ ये तो सब ठीक हो गया। अब वो भी तो लाइए, क्या लाना था हमको, अपना वेब कैम। तो फिर दोबारा हम ऐड करेंगे सर, इसी सोर्स पे जाएंगे, प्लस पे जाएंगे, वेब कैम को मैंने बोला था कि विंडो कैप्चर डिवाइस बोलते हैं, तो विंडो कैप्चर पे आ गए सर। और देखिए आपने अभी वेब कैम जोड़ा था तो वेब कैम यहाँ दिख रहा है, ऐड एग्जिस्टिंग ले लीजिए, वेब कैम ओके कर दिए। ये देखिए सर वेब कैम बन के आ गया। बोले ये तो सर पूरे में आ गया, तो इसको यहाँ से आप बोले तो था रिसाइज कर सकते हैं, ये रिसाइज कर लीजिए और जहां पर आप इसको प्लेस करना चाहते हैं और ड्रैग करके क्या कर दिए सर, प्लेस कर दीजिए, दैट इज योर चॉइस। तो मान लीजिए कि सर हमने इस एरिया में इसको क्या कर दिया, कर दिया। देखिए सर ये सीन बन के क्या हो गया सर, तैयार हो गया, ठीक है सर। हेलो सर। अभी सर एक मिनट रुक जाइए सर, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। सीन तो बन गया सर, अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे शुरू। मान लीजिए कि हम वेब कैम यहाँ से शुरू कर रहे हैं सर रिकॉर्डिंग, ठीक है सर, और उसके बाद रिकॉर्डिंग के दौरान हम इस पे आ जाएंगे, ठीक है ना सर। तो चलिए वेब कैम से हम शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग, देखिएगा, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद हम इस वाले सीन पे आ जाएंगे, है ना। अपने पीपीटी पे मैं आ जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर हम थे। ये सर पीपीटी वाला फाइल है हमारा, ठीक है। तो हम अपने ओबीएस पे आ जाना है, आपको सबसे पहले वेब कैम पे रहना है और यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग करना है। क्या करना है सर, देखिए मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, देखिएगा इसका नाम अपने आप बदल के हो जाएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब देखिए सर कर रहा हूँ समझने के लिए आपको, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। I am Professor Asim Zafar and today I am going to demonstrate how to record your video presentation for submitting as an assignment in the SRC. So first of all, you see here that I am going to discuss the application layer protocol today. And in this protocol, I'll be discussing with you one very famous example of World Wide Web. So during the lecture, I'll be discussing with you the architecture of the World Wide Web. And then we will discuss what do we mean by client, what do we mean by server, and there are 3 or 4 terms which I will discuss. That is URL, a very commonly used term is there, Universal Resource Locator, and then we will discuss HTTP and a very famous protocol that is known as HTML, Hypertext Markup Language. So this is the topic which I am going to discuss with you. This is the whole architecture of the web model, or you can say client server model. Here you can see that sitting at your computer in the left hand side, you can see you can send a request for any document. Say for example, I want to search something about IIT Bombay. So here I will write in the Google client IIT Bombay, and it will go to the server, and from server it fetches all the related documents and put it back on my server. And all these things happen due to HTML, that is known as Hypertext Markup Language and the protocol. So this is how the client server model works. Now I am going to stop the recording. देखिएगा स्टार्ट रिकॉर्डिंग जब आपने किया तो ये जो टास्क बार पे है यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है, मैम देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट का एक रेड बटन बना हुआ होगा, देख पा रहे होंगे आप, टास्क बार पे देखिएगा नीचे जी जी और यहाँ पर देखिए स्टॉप रिकॉर्डिंग है, जहां से स्टार्ट रिकॉर्डिंग हुआ था ब्लू कलर से आप देख पा रहे होंगे, तो इसी को आप दबा दीजिए, ये आपका रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। तो बोलिएगा अच्छा ये तो बन गया सर, तो बोले वेरी गुड, बस इतना ही आसान काम था। तो बोली बन गया तो कहाँ गया, देखेंगे कहाँ रिकॉर्डिंग,
तो देखिएगा सर ये फाइल पे जाइएगा सर, ये फाइल ऑप्शन है ना, पहले ऊपर में देखिएगा फाइल, और ये शो रिकॉर्डिंग्स है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला रिकॉर्डिंग डेट वाइज टाइम वाइज यहाँ पड़ा हुआ है। तो 21 तारीख को अभी 13 बजे यानी 1 बजे जो आपने रिकॉर्डिंग किया है, ये वाली फाइल थी, मैं आपको सर दिखा रहा हूँ, यही वाली फाइल थी सर, देख रहे थे जो हमने रिकॉर्ड किया। और वीडियो फाइल में चला रहा हूँ जो रिकॉर्ड हुआ। फिर अब मैं यहाँ आ गया था, अब जो भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे ये सब चीजें यहाँ दिख रही थी आपको, यही था सर, गौर कीजिए। ठीक है सर अरे वॉइस हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इसलिए मैंने म्यूट रखा है इसकी वॉइस को। ठीक है आपका रिकॉर्डिंग में वॉइस भी आएगा और वीडियो भी आएगा, सब चीज आएगा। ठीक है सर। सर इनिशियली जब ये सॉफ्टवेयर अपलोड मैंने इंस्टॉल करना है, उसके बाद क्या वॉइस का कुछ सेटिंग करना है या कोई ऑटोमेटिक? सेटिंग नहीं करना सर। आपका अगर वेबकैम है तो वेबकैम में दोनों चीजें इनबिल्ट होती हैं, माइक्रोफोन भी और है ना आपका कैमरा भी, है ना। तो ज्यादातर लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं, सॉरी हाँ वेबकैम यूज करते हैं। अलग से अगर कोई माइक्रोफोन आपने लगाया तो माइक्रोफोन भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे जाइएगा प्लस पे जाइएगा तो माइक्रोफोन को बोलते हैं ऑडियो इनपुट कैप्चर, देख रहे हैं इसमें आपका माइक्रोफोन का नाम दिखने लगेगा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है बस। लेकिन अगर वेबकैम कर रहे हैं तो वेबकैम में दोनों चीजें इनबिल्ट होती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया सर कि कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे? यस जाना है आसानी से एक सीन बनाना है, वेबकैम के साथ एक वेबकैम को ऐड कर दीजिएगा, यहाँ वेबकैम आ जाएगा। दूसरा पीपीटी प्लस वेबकैम कर दीजिएगा, ये दोनों सीन बन गया। बनने के बाद स्टार्ट रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए, जब मन करे स्टॉप कर दीजिए। दैट इज हाउ वी कैन रिकॉर्ड योर वीडियो। सो चलिए सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कोई सवाल पूछना है तो जल्दी से पूछिए सर, अदरवाइज आई विल क्लोज दिस। ब्राउजर को प्रेजेंट करना है, जैसे गूगल हमको प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो फिर सीन पे आ जाइएगा सर, सीन पे आने के बाद प्लस पे जाइएगा, उसका नाम रख दीजिएगा ब्राउजर, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका नाम हमने ब्राउजर रख दिया। प्लस पे जाइएगा और ब्राउजर को फिर हमने बताया था कि विंडो कैप्चर डिवाइस बोलते हैं, तो विंडो कैप्चर पे आ गए। यहाँ पर जो भी नाम रख लीजिए, इसी का नाम ब्राउजर भी लग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कर दीजिए सर। अच्छा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता है तो 1 कर दीजिए, ब्राउजर। ओके अब देखिए सर, यहाँ पर कौन सा ब्राउजर आपका खुला हुआ है देख लीजिए, गूगल ब्राउजर, होम ब्राउजर, जो भी ब्राउजर ये खुला हुआ है। ठीक है सर। ओके तो देखिए सर, इस वक्त हम अपने कहाँ पे हैं? ब्राउजर पे हैं। कहाँ पे हैं देख पा रहे हैं सर? हाँ हमारा ब्राउजर आ गया सर। जहाँ भी जिस भी ब्राउजर पे आप रहेंगे काम करता रहेगा आपका, है ना। जो भी आप ले लीजिएगा वहाँ पे काम करेगा। एवरी टाइम इसका सेटिंग करना पड़ेगा आपको, है ना। जहाँ पर आप रहिएगा सर वो दिखेगा, ठीक है ना। आप गूगल पे मान लीजिए कि लिखते हैं कि हाउ डज, जो भी लिख दीजिए सर, यहाँ पर जो भी आपके आ रहा होगा यहाँ पे वो दिखेगा। आई मीन टू से, तो मान लीजिए कि से फॉर एग्जांपल लड़कों को आप पढ़ाना चाह रहे हैं कि सर मोबाइल कैमरा क्या हुआ? तो कैसे काम करता है अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं। तो मोबाइल को कनेक्ट किया जा सकता है इसमें कैमरा से? सब किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए कि आप कैसे ह्यूमन हार्ट काम करता है, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हाउ डज, मान लीजिए ये चीज दिखाना चाहते हैं, तो आप अपना यहाँ से इसको चला दीजिए सिमुलेशन को, और यहाँ पर देखिए यही चीज रिकॉर्ड हो रही है आपकी एक साथ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। सर कैमरे की क्वालिटी के लिए क्या मोबाइल के मैडम मोबाइल के कैमरे को ऐड किया जा सकता है? अपने मोबाइल फोन को भी ऐड कर सकते हैं एज ए कैमरा। सर ये बताइए सर, पीडीएफ कैसे ऐड करेंगे? सर उसके लिए थोड़ा पीडीएफ तो अभी बताया था सर, ऐड करके पीडीएफ ऐड करना है तो कोई इशू नहीं है। देखिए ये हमारा पीडीएफ खुला हुआ, मान लीजिए ये पीडीएफ है। से फॉर एग्जांपल पहचानने के लिए मैं यहाँ पीडीएफ खोल देता है। ये मान लीजिए कि सॉरी कहीं भी देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन फॉर वाइवा बोसी मान लीजिए ये खुला हुआ, ठीक है सर। ये पीडीएफ फाइल है, देखिएगा आप अपने यहाँ पर जाइए और हमने देखिए ये पीडीएफ पे गए तो देखिए दिख रहा सर क्वेश्चन फॉर वाइवा बोसी। बोले ये तो सर आप पहले से बनाए हुए थे, इसको हटाइए पहले। तो सबसे पहले तो हमने इसको किया डिलीट कर दीजिए सर। चलिए डिलीट हो गया। एक नया सीन बनाइए, तो प्लस पे जाइएगा, सीन का नाम रख दीजिए पीडीएफ, तो ओके हो गया सर। अब पीडीएफ के करस्पॉन्डिंग आपने सोर्स ऐड करना है, प्लस पे जाइएगा सर, उसको हम लोग बोलते हैं विंडो कैप्चर। नाम रख दीजिए सर इसका पीडीएफ, ओके कर दीजिए। पीडीएफ नाम है तो 1 लगा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, ओके बोल दीजिए सर। अब देखिए सर यहाँ जब विंडो पे आइएगा तो यहाँ आपकी जो एडोब रीडर पे देखिए खुला हुआ है सर, ये फाइल यही खुली हुई थी, क्वेश्चन फॉर वाइवा बोसी। ओके देखिए सर ये आ गया यहाँ पर, बस इतनी आसान है सर। तो अब आप अपने पीडीएफ पे जहां भी रहिएगा, मान लीजिए कि हम अपने पीडीएफ पे रिलेटेड भी यहाँ पर हैं, जहां पर भी रहे आप, से फॉर एग्जांपल हम अपने पीडीएफ पे यहाँ है, जामिया मिल्ला इस्लामिया परफॉर्मा फॉर एग्जामिनेशन रिपोर्ट से लिखा हुआ है,
तो यही चीज यहाँ पर भी मिलेगी सर। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। डन सर? ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you very much, sir. सर एक रिक्वेस्ट है, हेलो सर एक रिक्वेस्ट है कि आज दोनों सेशन की पीपीटी सर सेंड कर दीजिए प्लीज। पीपीटी मतलब क्या है मैम, वो पीपीटी हमको नहीं देते ना, तो हम उन्हें फिर मांगेंगे। हमने इसलिए आपसे कहा था कि जब रिसोर्स पर्सन लेक्चर ले रहा हो तो बीच में आप लोग थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिए। रिक्वेस्ट करने का तरीका ये होता है कि सर आपका लेक्चर बहुत इंफॉर्मेटिव था, या मैडम आपका